भर दे रे, भर दे रे, तू भर दे रे मेरे श्याम झोली भर दे ना वेला बातों दीपक भैया आउटर में थोड़ा कम कर देंगे आवाज। हमारे कृष्ण जी जो है ना बड़े नटखट हैं, अपने भक्तों को दुख देके भी बड़े प्रसन्न होते हैं और सुख देके भी प्रसन्न होते हैं। तो कहना क्या है, हंसा के क्यों रुलाए रे हो, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। दिन बीते बिदिया के, दिन बीते बिदिया के, अपनी कितनी हुई है मुलाकात, अपनी कितनी हुई रे मुलाकात, तुझे जाना पहचाना, तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए सारे वादे, तेरे झूठे हुए सारे वादे, भूले भूले रे न भूले रे, तुम श्याम नहीं भूले, भूले बातों में, बातों बातों में क्या रखा है, बातों में तू भर दे रे श्याम झोली भर दे करता, बातों में क्या रखा, बातों में क्या तुम्हें पता है गुलशन, क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे गुरुवर आने वाले हैं, बलिया ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन। जय हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण में आया हूँ चरणों
कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा गुरुर्देव शरणागतम कृष्णा महेश्वरा कृष्णा गुरुर्साक्षात् पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वो वाला माइक ठीक है। अरे ओ भाई ओम श्री गुरुदेवताभ्यो नमः व्यासदेवताभ्यो नमः श्री शूद्रदेवताभ्यो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मण्यदाय जगद्धिकाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः
हेलो बढ़ाओ उसमें का बढ़ाओ वाला तो लगाए उसमें बढ़ाने का है। हेलो उसके अंदर है इस वाले में फुल कर दिया उसको। हाँ फुल है। हेलो 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 ट्रेवल बेस को मिला लो अच्छे से। ट्रेवल बढ़ाओ थोड़ा, इको भी बढ़ा लो। हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायक्ष प्राणस्य कार्दग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। हो उतारो ये माधव तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ये माधव तेरी आरती उतारो ये माधव तेरी आरती उतारो ये माधव तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं माधो तेरी आरती। वो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मेरा को तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा और चिंता है तुम्हें सारे संसार की मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं राखो तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े विधाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार भगत तेरे द्वार कर रहे पुकार
मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये माधव तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं माधव तेरी आरती उतारूं ये माधव तेरी आरती उतारूं ये गिरधर तेरी आरती उतारूं ये माधव तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये माधव तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं माधव तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन समर्दयायुर्वेदे भवं भवानी सहितं नमामि हे मंदारमाला फूलदालकायै कृपालमाला सत्सेकरा हो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका भला करो तुम हो कृपा निधान तुम हो कृपा निधान सबका भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका भला करो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके 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 जाना रे हरि का नाम हरे सत्यास्म यजमानस्य कल्याणार्थं मारार्थिकं समर्पयामि दैवादिवन्दनं हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि पुष्पांजलिं थाली में फूल रखा है दो दाना फूल आप लोग से रख लेंगे पुष्पांजलि कर लेंगे यगमेन जगमे जंत देवास्थानि धर्मानि प्रतमान्या सन्नतिः नाकं महिमाना सचंत्र यद पूर्वे शाद्या शांतिदेवा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितो मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् अतमत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारकाधीश भगवान की जय मोर मुरुड बंसी वाले की जय आवाही देवी देवताओं की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय सूत जी महाराज की जय आदि आनंद की जय वृंदावन धाम की जय सत सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो सद्भावन हो कल्याण हो माता की जय हो बंद हो ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
सहस्रदल पंकजे सकल शीत रश्मि प्रभम वराम्भयकराम्बुजम् विमलगन्धपुष्पाम्बरम् प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवता स्वरूपिणम् स्मरेत् शिरसि तद्विधानं पूर्वं गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। परमात्मा शक्ति आत्मशक्ति क्षेत्रज्ञः आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजपरेशः नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमायया आत्मामन्ववधीयमानः। नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबन्धुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं नित्यानुभवाय तुभ्यं। हमने कल जड़ भरत की कथा सुनी। राजा रहुगढ़ और जड़ भरत का संवाद में जाके कथा का अंत हो रहा था कल का। वास्तव में राजा रहुगढ़ कौन है? जड़ भरत जो है परम ज्ञानी था,
और उसने एक समय उस हिरनी के बच्चे को पाला और ज्ञान अवस्था प्राप्त होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई और वही जो है रहुगढ़ के रूप में पुनः जन्म लिया और पुनः ज्ञान को, अतृप्त ज्ञान को पुनः प्राप्त किया। भरत वंश के वर्णन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भरत का पुत्र था सुमति। सुमति जो है, जो ऋषभ देव जी के अवतार हुए, जड़ भरत के पिता, है ना। ऋषभ देव जी कौन थे? हमारे धर्मशास्त्र से थोड़ा हट के अलग प्रक्रिया किए, अलग की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? धर्मानुष्ठान को दूसरे तरफ से चलते रहे, अवतारवाद को विशेषता माना और उसका अनुसरण करके एक नया पंथ का जन्म हो गया। और वही पंथ आज जैन समाज के नाम से प्रसिद्ध है। यह पंथ परंपरा में पितरों को नहीं मानते और इनके भी कई विभाग हैं। कोई इंद्र को मानता है, कोई पार्श्वनाथ को मानता है, सब अलग अलग उपासना करते हैं। गुरु परंपरा भी इनकी 4 भागों में बट गई है। तो सुमति ने उसका पालन किया, अनुसरण किया और एक नया पंथ का प्रारंभ हो गया। सुमति का पुत्र था देवाजीत, उसका देवदुम्य, परमेष्ठी, प्रतीत, ऐसा करके उन्होंने भगवान के ही आत्मविद्या का अनुसरण किया और स्वयं शुद्ध चित्त होकर के नारायण का साक्षात अनुभव किया। भूमंडल में रूप कमल, कोश स्थानी जो 7 द्वीप हैं, उसमें वर्तमान में भारत ही पूरा संपूर्ण भूखंड है। और अभी जो आप देखते हैं अमेरिका, एशिया में चाइना या रसिया, ये सब भारत का ही भूखंड भाग है। अगर नरक कहाँ है पूछोगे तो मैं कहूँगा अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। समुद्र तल से थोड़ा ऊपर और भूमि तल से नीचे नरक की यातना का केंद्र है वो। अगर जो लोग YouTube चैनल या अन्य टीवी का विवरण देखते हैं तो पिशाचों के ऊपर विशेष करके शोध उन्हीं स्थानों में ज़्यादा होता है, क्योंकि पिशाच के केंद्र ही नारकी यातना के ऊपर वाला है। और भूमि से जब समुद्र में प्रलय आएगा ना, तो सबसे पहले डूबने वाला क्षेत्र अमेरिका होगा। सबसे पहले डूबने वाला क्षेत्र अमेरिका होगा। जब प्रलय काल प्रारंभ होगा तो सबसे पहले अमेरिका डूबेगा। और भारत शिखर पे है। कहाँ पे? तो भारत में उसके बाद काशी ऊपर ही रह जाएगी और पूरा डूब जाएगा भारत, क्योंकि काशी सबसे ऊपर उच्च स्थान पे है। फिर भगवान का त्रिशूल जो है उसके नोक में ठहरा हुआ है, वो भगवान शिव के नोक में ठहरा हुआ है। भरत वंश के वर्णन में आगे जब भगवान जो है वामन अवतार में 3 पग भूमि नाप रहे थे तो उनके नख से ब्रह्मांड जो फट गया। और ब्रह्मांड फटा तो वह वहाँ से एक जलधारा निकली। उस जलधारा का सेवन करके ऋषि को किसी ने गंगा कहा, किसी पतित पावनी बैकुंठ धरा से चली गंगा, अलग अलग नाम से वो अवतरित हुई। भगवान शिव ने जटा में समाया, भागीरथ के पास गई तो पाप हारणी गंगा हुई, मुक्तिदायिनी हुई। ये जो फटा व्योम, इस फटने के कारण जो जल की वर्षा हुई उसकी स्मृति के स्वरूप आज भी
उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में ही बादल फटता है, बाकी जगह नहीं फटता। हमारे छत्तीसगढ़ में बादल फटा ऐसे सुना आपने कभी? नहीं सुना ना, उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा सुनाई देता है। तो जैसे रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो यमुना में अपने आप बाढ़ आ जाता है, आता है ना। तो भगवान की स्मृति स्वरूप जो जो घटनाएं घटी हैं वो सब घटनाएं बार बार घटती रहती, बस हमें जानकारी नहीं होता। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यामाय नत्वा भजे भजान्यारणपाद पंकजं भवस्य कृतनस्य परम परायणम् भक्ते फलं भावितं भूत भावनम् भवापहं त्वव भवभामीश्वरम् हम किसको भजते हैं? कृतनस्य परम परायणम, जो सदैव दूसरे की चिंता करते हैं, भगवान से सैया में सोए हुए सदैव चिंतन में होते हैं। योग निद्राम जगतपति, जगत के जो पति हैं वो योग निद्रा में होते हैं। उनका भी समय है, कभी बाएं हाथ से होती है, कभी दाएं हाथ से। हम सदैव उसको एक ही मुद्रा में देखें, इससे है ना। तो जब भगवान संहार मुद्रा में होते हैं ना, तब ऐसे होते हैं, उनका ये हाथ खुला होता है। और भगवान जब सुख मुद्रा में होते हैं तो इससे करके ये हाथ खुला रखते हैं। भगवान जो सबने बाएं हाथों से संहार करते हैं, इसलिए बाएं हाथ को उतना शुद्ध नहीं मानते, क्योंकि ये सब मारने वाला है। अच्छा ये बताओ, आपने देखा भी होगा किसी किसी के नहीं इस हाथ पे बल कम, इस हाथ में ज़्यादा होता है, और इसको बहुत लोग कमज़ोर समझते हैं ना। संहार का जब समय हो तो चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बलवान हो जाता है, इसलिए ये बाएं हाथ हम लोग अशुद्धि स्वरूप मानते, फिर भी वो संहारक हो जाता है। और ये शुक्ल पक्ष में मजबूत होता है। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। सुखदेव जी महाराज भरतवंश के भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान किस किस स्थिति में कैसे कैसे रहते हैं। हरिवंश खंड में लिखा है भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। नरसिंह मतलब उग्र, है ना। केतुमाल वर्ष में भगवान लक्ष्मी जी का संवत्सर में प्रजापति पुत्र और पुत्रियों को प्रेम करने वाले भगवान कामदेव के स्वरूप में रहते हैं। वैसे ही रम्यक वर्ष में भगवान जो है मनु के पूर्व काल में परम प्रिय मत्स्य रूप में दिखाई देते हैं, मछली के स्वरूप में। हिरण्य वर्ष में भगवान कच्छप के अवतार में रहते हैं। कुरु वर्ष में वराह मूर्ति यज्ञ पुरुष के समान, और किम पुरुष में श्री राम चरणानुरागी, भगवान राम के चरण के सब अनुराग हैं। और रसिक परम भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं। वैसे ही अब हनुमान जी को रुद्र अवतार ही है ना। सभी अवतारों में भगवान शिव कहते हैं ईश्वरस्य रामोहम रामस्य ईश्वरोहम। विष्णु जी को पूछो तो क्या कहते हैं, बताइए आप। भगवान राम के ईश्वर कौन है? भगवान शिव हैं। और शिव के ईश्वर कौन है? राम हैं। तो राम का जब जन्म लिया तो भगवान ने आराधना कर ली, हनुमान जी का जन्म ले लिया और उनकी सेवा करने लगे, है ना। वैसे ही भारत में नर और नारायण, अब थोड़ा सोचिएगा आप, नराति नारायणम, नर ही नारायण स्वरूप है। यदि वो कर्म सत्य चित्त आनंद वाला हो, त्रैताप करने वाला हो, तो नरो नारायण स्वरूपम। इसी प्रकार नारद जी स्वयं भगवान के कहे सांख्य योग शास्त्र इनको बारे में बताते हुए आगे बताते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है,
नाम प्रताप शंभु अविनाशी, आज मंगल मंगल राशि। भगवान शंभु का नाम कैसा है? वैसे तो अमंगल स्वरूप दिखाई देते हैं ना मंगल स्वरूप। और जो हड्डियों का माला पहने हो, कपाल धारण किए हो, भस्माभूत हो, कपड़ा नहीं बागंबर पहना हुआ हो, है, और त्रिपुंड हम लोग लगा देते हैं। वहाँ कहाँ त्रिपुंड है? दिखता है त्रिपुंड? 3 तो आँख रहता है, उसमें भी भस्म से पूरा लगा हुआ है। और गले में सर, कान में कुंडल में भी सर, हाथों में सर, और वो भी उनका पैर कहाँ रखा है? कपाल में है, सिर है ना। तो ऐसे अमंगल स्वरूप होने के बाद भी मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने वो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रियाबु। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। द्रुसग्रानी जपउ हरु, नाम पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। राम जी किसके बस में है? हनुमान जी के बस में है। वैसे ही प्रहलाद ध्रुव के बस में भगवान श्री हरि हैं, है ना। अपितु अजामिल गजगन का अजामिल की कथा आज आपको सुनने को मिलेगी। भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई। और राम नु सकही राम गुण गाई। ये सब भगवान के परम भक्त हैं जो भगवान को वश में कर रखे हैं। अब वश में रहना और करना क्या है बताओ आपके हिसाब से? आदमी किसी को वश में कर सकता नहीं है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कर्म बस वश होई, कर्म बस वश हुई। आप जब कर्म करते हैं तो आपके अच्छे कर्मों को देखकर कोई भी आपके वश में हो जाता है। वश में करने की कोई जरूरत है नहीं। तो भगवान किसके वश में है? प्रहलाद के, ध्रुव के। क्यों? सत्कर्म के कारण। कोई अलग कर्म थोड़ी है ना। जब भी कोई देखता है, हमारी किसी के मन में हमारी छवि बन गई, ये आदमी खराब है, ये सुधरने वाला नहीं है ना, सुधरने वाला नहीं है, छवि बन गई, तैयार हो गई। अब उस छवि को सुधारना है तो वो आदमी ये नहीं सोचेगा किसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने क्या सोचा। उसको केवल कर्म करना है, बस सत्कर्म को वो करता चले। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 1 महीने बाद जो आपको देखता है कि ये आदमी हमेशा खराब है, तो 1 महीने बाद भी क्या बोलेगा मालूम? अरे 1 महीना इसका हर काम 4 दिन रहता है। कितना दिन? 4 दिन। 5वें दिन बदल जाता है। फिर रुको 1 महीना और देखो। 2 महीना निकल जाएगा, तब वो आपके बारे में बोलना बंद कर देगा, क्योंकि वो सह नहीं पाएगा। एक तो खराब देखा था आपको और अच्छा देख लिया तो सह नहीं कर पाएगा, तो इस बार कुछ बोलेगा नहीं। 3 महीना देखेगा, 4 महीना देखेगा, 5 महीने, 6 महीना देखेगा ना, तो बोलता है पहले बहुत खराब था, अभी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, अब आगे पता नहीं। ऐसा 6 महीने, साल भर बाद बोले नहीं बहुत अच्छा है। तो आप जो है कर्म करते रहिए, खराब अच्छे का सोचिए मत। गुरुजी कहते हैं जिस पानी वाले लोटे में दूध डालना हो उसमें दूध आप डालते जाइए। सोचिए मत कब दूध छलकेगा, भरेगा। एक समय ऐसा आएगा कि पानी उससे पूरा निकल जाएगा और केवल दूध ही बचेगा, है ना। तो उस तरह व्यक्ति को होना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले बहुत होते हैं पृथ्वी में। मैं आपको उदाहरण थोड़ा सा भारत से हट के दे रहा हूँ। लोगों के पास उसका उदाहरण नहीं है। हमारा इतिहास मिटाया जा चुका है बहुत सारे मामले में, है ना। हवाई जहाज हमारे देश में बना, नाम किसी और का है। नाव का आविष्कार हमारे देश में हुआ, राम के समय ही, है ना।
और नाव का नाम विलियम डार्वे के नाम में फिक्स है ना। विलियम डार्वे ने नाविक था, उसी ने नाव बनाया, ऐसा फिक्स हो गया। ऐसा है नहीं, जबकि वास्तविक में अगर ऐसा होता तो राम जी को नाव पार कराने वाले उसके परम मित्र है ना केवट जी, वो नाव दिखता ही नहीं हमको। हमारा चलाने वाला पुष्पक विमान पहले मौजूद था, लेकिन लोग उसको ध्यान ही नहीं देते, है ना। एक बार क्या हुआ, विलियम नार्वे जो है नाव बना लिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला या स्वसंचालित बोलो आप उसको, स्वचालित यंत्र बना के वो नदी में उतर गया। अब नकारात्मक सोच कैसा होता है आप देखिए, जब वो नाव बना के पृथ्वी वहाँ उतरा और 4 लोग को बुलाया, आओ बैठ जाओ देख लो कैसे चलता है देख लेते हैं। तो उसके जो विपरीत बोलने वाले थे ना, वो बोले अरे रे 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 कहाँ जा रहे हो? बोले वो नाव देखने जा रहे हैं। बोले मत जाना, क्यों? वो तो चलेगी ही नहीं, हम तो कई महीनों से देख रहे हैं, वो तो रोज ऐसे ही उतारता है लोगों को, बैठाता है और चलती नहीं फिर भगा देता है ना। तब वो बेचारे को देख के 4 लोग जाके बैठ गए, और बैठ गए ना तो चलना प्रारंभ हो गया नाव। तो अब ये 4 को दाल तो गली नहीं, नाव चलने लग गया। तब और जो 4 बैठे थे वो थोड़ा अलग टाइप के थे, अरे रे 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 कितना इनका जीवन दुभर है, इंश्योरेंस बीमा कुछ कराया है क्यों? अब ये नाव तो कभी रुकेगी ही नहीं, मतलब चल तो गई अब रुकेगी ही नहीं। मतलब आप चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, आपको वो फंसाते रहेंगे। अच्छा कर्म चलोगे ना, अरे अच्छा मत किया करो, अब दुनिया तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाती है, आप भी बढ़ लो। और कहीं आप वैसे वैसे करने लग गए ना, अरे बड़ा नीच है, दुष्ट है, मैंने बहुत समझाया था, अब बुरा बुरा कर रहा है, वही आदमी है ना, कोई अलग नहीं है, मतलब आपको फंसाएगा ही। तो इन दोनों को छोड़ के वो काम करना है जो हमको दूध वाली परंपरा है ना। दूध डालते रहिए, पानी कब निकल जाएगा, दूध ही दूध बचेगा। तो भगवान समझा रहे हैं, है ना। एक छोटा सा भजन वो वाला तैयारी कि हरि नाम नहीं तुझे ना, हरि नाम नहीं तुझे आज ही बजाओ, 2-3 मिनट का है वो, ठीक ठीक। सारे जहां के मालिक कन्हैया, अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक।
रो कर कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो के कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ करे, तेरी खुशी समझ करे सब गम भुला दिया है सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। भगवान का आसरा करो आप। आगे परीक्षित जी को सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, सूर्य कैसा है, किस गति से चलता है कि दिन और रात होते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो जो है 36 लाख योजन चौड़ा है। सूर्य का जो विमान है कैसा है, 36 लाख योजन और 9 लाख योजन उसकी लंबाई है। हाँ, पृथ्वी से कई गुना बड़ा। एक छोटा सा अंश टुकड़ा गिर जाए तो पृथ्वी स्वाहा हो जाए तुरंत, ठीक है। और उसमें अरुण नाम का सारथी है, और भगवान सूर्य के ना अंगूठा है, उसके पोर से भी छोटा हिस्से में 60,000 ऋषि उसकी सतत वंदना करते रहते हैं भगवान सूर्य का। अहो नारायणम स्वरूपम केवल चक्षु, नारायण स्वरूप है। संसार चक्षुन मनवंत्र वीदा दृश्यम, पूरे संसार को आप जो है अपनी दृष्टि से देखते हैं। और कौन किस प्रकार का कर्म कर रहा है, तभी तो इतना बड़ा होगा, तभी तो पूरे संसार को देख पाएंगे, है ना। तो 60,000 ऋषि उसकी वंदना कर रहे हैं। और गायत्री आदि कई प्रकार के, गायत्री सवितुर्यम, ऐसे कई प्रकार के घोड़े उसके वहां पर जुटे हुए हैं, और अरुण नाम का सारथी उसको चला रहा है। और वो सब क्या कर रहे हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसकी सतत वंदना कर रहे हैं। अब उसमें ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस। राक्षस कौन, अब जैसे विभीषण जैसे हैं, प्रहलाद जैसे हैं, राजा बलि, ये लोग भी तो राक्षस ही है ना। तो जो भगवान के द्वारा जिनकी बुद्धि निर्वृत्त हुई राक्षसी वृत्ति से, वो भगवान सूर्य की भी उपासना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, पूर्वज कहाँ जाते हैं, अर्यमा नाम के सूर्य में, तो उनकी वंदना कर रहे हैं। वो अलग अलग नामों से सूर्य की वंदना कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। कितना, 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। देखिए कितना दूरी चंद्रमा सूर्य का, थोड़ा बहुत नहीं है। चंद्रमा से 3 लाख योजन अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र विराजते हैं। 27 नक्षत्र आप जानते हैं, 28वां नक्षत्र अभिजीत है, जो रोज सुबह 11:15 बजे से लेकर के 12:15 बजे के बीच में होता है। मतलब आपको कोई शुभ काम करना है तो आप 11:15 से 12:15 बजे के बीच में आंख मूंद के कर सकते हो। यह अभिजीत नक्षत्र है जिसमें आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं। फिर उससे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। शुक्र से 2 लाख योजन पे बुध है। बुध में भगवान विष्णु की सीधी दृष्टि होती है। बुध ग्रह को देखने वाले देवता कौन कौन से हैं, भगवान सबसे पहले विष्णु, फिर गणपति, देवी में दुर्गा,
उनकी सीधी दृष्टि किस पे होती है? बुध ग्रह पे। तो बुध ग्रह की किसी को समस्या हो तो गणपति, विष्णु या दुर्गा उपासना करके वह ग्रह को ठीक किया जा सकता है। वैसे ही 2 लाख योजन पे सूर्य है, शुक्र है। तो शुक्र के स्वामी कौन है? वैसे तो ग्रह शुक्र है वो, लेकिन उसके स्वामी में सबसे पहले महालक्ष्मी है। कौन है? माता लक्ष्मी है। दुर्गा की दूसरी शक्ति काली, वामांग शक्ति से प्रकटित हुई कालरात्रि, वो भी उसकी स्वामिनी है। कालरात्रि बृहस्पति की भी स्वामिनी, 2 ग्रहों को एक साथ दृष्टि होकर देखती है। तो शुक्र को सुधारना हो तो लक्ष्मी या सरस्वती या कालरात्रि को उपासना करके उस ग्रह को भी ठीक किया जा सकता है। अब इससे 2 लाख योजन ऊपर जाओगे तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह दक्षिण दिशा का स्वामी है और बहुत ही बलवान है और आयु में बहुत छोटा है ना। 8-9 साल का बालक ही मंगल कहलाता है। वैसे 8 वर्ष की आयु उसको शास्त्र में मिली हुई है। बहुत बलवान है, बात नहीं मानने वाला है, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी सुनता है। तो इसके लिए आप किसकी उपासना करें? हनुमान जी की उपासना करें, इससे मंगल जो है। राम जी की उपासना करें तो भी मंगल ठीक हो जाता है ना। वैसे ही मंगल से 2 लाख ऊपर जाएंगे तो बृहस्पति है। तो बृहस्पति ग्रह पे सीधी दृष्टि ब्रह्मा जी की। किसकी? ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी की आप जब तक कर रहे हैं, दूसरी दृष्टि गायत्री की है, गायत्री को उपासना कर रहे हैं तो बृहस्पति आपका ठीक हो जाएगा। और बृहस्पति पे चहुमुखी चारों दिशाओं से अगर कोई देख सकते हैं तो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की उपासना करने से भी गुरु बृहस्पति ठीक हो जाता है। अब इनसे भी 2 लाख ऊपर यूजन में शनि है। शनि भगवान है ना। शनि पे भगवान के अन्य अवतारों में भैरव, महाकाल और स्वयं सूर्य देव की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ती है उनको भी। तो सूर्य की उपासना, महाकाल, भैरव, शिव, इनकी उपासना करके भी शनि को, मृत्युंजय महादेव, इनकी उपासना करके शनि के दोषों को दूर किया जा सकता है। वैसे ही भगवान सूर्य को अगर ठीक करना हो तो बताइए। तो इसमें सबसे सरल दिया है, केवल ओमकार बीज का उपासना करके सूर्य को ठीक किया जा सकता है। ओम बीज है आ, उ और म। अ ब्रह्मा है, उ विष्णु है और मकार शिव है। तो ओमकार बीज की उपासना करके भगवान सूर्य को, ग्रहों के दोष को दूर किया जा सकता है। ये ओमकार बीज है, प्रणव बीज नहीं है। प्रणव बीज को उच्चारण करने का अधिकार मुझे भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग प्रणव समझते हैं ना ओम को, ओम प्रणव नहीं है। ओमकार का उच्चारण प्रणव नहीं है, प्रणव का उच्चारण बिल्कुल अलग है। इसके लिए गुरु जी कहते हैं जो कम से कम 1 करोड़ जप कर रखा हो उसको उपचारित करने का अधिकार है प्रणव। 1 करोड़ किसी भी एक अक्षर हो, चाहे कोई देवता की उपासना 1 करोड़ जो कर रखा हो उसको ही प्रणव अक्षर का स्वतः ज्ञान हो जाएगा। उसका उच्चारण कैसे है? हमें तो हो गया है। हमें इसलिए हो गया कि हम भगवान शिव की बहुत उपासना किए, गिनती नहीं किए, लेकिन वो उपासना करते करते अपने आप उच्चारण हमको सुनाई दिया और हमें समझ में आ गया कि प्रणव का उच्चारण क्या है। प्रणव के उच्चारण में 5 बीज अक्षरों का उपयोग होता है, लेकिन 5 को जोड़ दिया जाता है एक साथ। और कभी कभी किसी के प्रारब्ध मजबूत हो, पूर्व जन्म का कृत्य हो, तो भी उनको प्रणव उच्चारण पता चल जाता है। तो पूर्व जीवन में जिसका अच्छा हो, हमको ज्ञान जो है 30 वर्ष के बाद अच्छे से हुआ। पहले तो ऐसी उपासना चली, तो हमारा प्रारब्ध था। हमारे गुरुजी ने 40 वर्षों तक बहुत अच्छी उपासना की और उनके 40 वर्षों का अनुभव हमको 1 साल में मिल गया। तो हमारे गुरु के ऊपर कृपा है ना बहुत ज़्यादा रही है हमारे ऊपर, तो हमको ज्ञान जल्दी मिला। तो प्रारब्ध हमारा 30 वर्ष के बाद जागा। जिन बच्चों को 5 साल में, ध्रुव 5 साल में जागा, प्रहलाद 5 साल में जागा, तो हमसे भी ज़्यादा, आप लोगों से भी ज़्यादा कृपा है भगवान की। और जिसको 0 वर्ष में ज्ञान हो गया वो परीक्षित, बचपन में गर्भ में था, अब भगवान उसके साथ ही रहने लग गए। तो उससे बड़ा भाग्यवान कौन है? ध्रुव और प्रहलाद तो भी और नीचे आ गए उससे, है ना। तो 9 महीने रहा, लेकिन भगवान उनके साथ गायब हो गए। अब आप दुर्भाग्य देखिए पांडवों का, जिसके साथ कृष्ण जी 24 घंटा रहे, कब गायब हो गए उनको पता नहीं चला। तो माया जो है विचित्र है उनकी, उनको समझना मुश्किल है। तो परम ध्रुव लोग जो है
मंगल से ऊपर है और वहाँ पे सप्तऋषि है और वहीं पर शिशुमार चक्र है जो सिर को नीचे करके सांप की तरह दिखता है और वो विष्णु का ही देवमय स्वरूप है। जो तारागण की उपासना जानते हैं वो तारों की स्थिति देखकर, आज के नक्षत्र तिथि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति देखकर होने वाले प्रलय महामारी इनकी गणना कर देते हैं। जब लोग अभी कोरोना निकला तो क्या कहें लोगों हॉस्पिटल बनाते, मंदिर बनाने की क्या जरूरत था, ऐसा चल रहा था ना सबके मन में। तो मंदिर हॉस्पिटल ने नहीं बताया कि कोविड आया है करके, है ना। हमारा पंचांग 2 साल पहले निर्णय कर दिया था कि भैया इतने वर्ष में महामारी आएगी जो पूरे पृथ्वी का विनाश करेगी करके। उसके बाद भी लोग हॉस्पिटल चिल्ला रहे थे। हॉस्पिटल में कितने लोग बचे? जो अपने घर से निकल के गया वो हॉस्पिटल में मृत्यु के मुख में ही गया है ना। उसको उसके भय ने मार दिया। महामारी क्या है? हमारे किए हुए कर्म और किए हुए पाप और पुण्य दोनों को लेबल, अगर हमारा पाप ज़्यादा हो गया तो महामारी मृत्यु देगा, अब पुण्य ज़्यादा हुआ तो आपको बचा लेगा। बचपन से कर्म करने की इच्छा भारतवर्ष में ही सिखाई जाती है, बाकी कहीं शिक्षा नहीं दी जाती। कोविड में जिनके पुण्य बल मजबूत रहे वो प्राण उनके बचे। आप धन्य कहो आप जीवित हैं कोविड में। क्यों? कोविड केवल उनको मारा जो डर गया। और डरा कौन? जो भगवान की कथा नहीं सुना, धर्माचरण को नहीं समझा और निर्भय होकर कौन घूमा? जो भगवान को समझता था हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम तो उनको जानते हैं, हम ठीक हैं। वाकई में ऐसा रहा। बहुत लोग बताते हैं कि हम तो दिन भर कोविड में सेवा करते रहे। पांडे जी अपने आते हैं सुना, और कोविड के टाइम में पूरा दिन सब में मास्क बांटते, दवाई बांटते, ऐसे घूमते हो, शाम को नहाते आते खा पी सो जाते थे। वो रोज ही वही काम करते थे। तो भाई भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से तो उनकी गणना करके बता देते हैं। वैसे ही उसमें लिखा है राहु की स्थिति। भगवान सूर्य अत्यंत तपते हुए मंडल हैं। अब कैसा मंडल है? वैज्ञानिक कहते हैं कि भैया नाभिकीय संलयन और नाभिक विखंडन की प्रक्रिया बोलते हैं ना। विखंडन की प्रक्रिया अणु परमाणु पर आधारित है। कैसा है? यदि एक छोटा सा बम फटेगा इतना बड़ा, तो वो हमारे वातावरण के छोटे छोटे कणों से मिल जाएगा और वो जैसे फटेगा ना वैसे ही फाड़ने का गुण उसके अंदर भी डाल देगा। तो वो तब तक फटता रहेगा जब तक एक एक पदार्थ भस्माभूत ना हो जाए। इसलिए बोले परमाणु का अटैक जब होगा तो कोई बचने वाला नहीं, एक प्रलय के समान ही है। लेकिन ब्रह्मास्त्र से बड़ा नहीं है वो। जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटा सकता है तो भगवान की केवल दृष्टि पड़ेगी ना तो परमाणु फटने वाला नहीं है। इसका साक्षात उदाहरण है पंजाब में जब पाकिस्तान वाले लोग बम फेंक रहे थे ना, तो वहाँ ज्वाला देवी है ना, वहाँ ज्वाला देवी के पास में जाके सब बम फिक्स रहे, कोई नहीं फटा। उसको आर्मी वाले लोग निकाल के ले गए, हम लोग उसको एक्टिवेट कर लेंगे फिर से करके। तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला है नहीं, चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, छोड़ दे, है ना। वैसे चाइना में वो बाबा का मंदिर बना रखे हैं जो आर्मी वाला है, आज भी ड्यूटी करता है, उसको छुट्टी मिलती 60 दिनों की। ट्रेन में आता है, ट्रेन में जाता है, आने जाने का अभ्यास होता है। रोज उसका शू पॉलिश करते हैं, दुर्गा जी की आरती करते हैं, शू पॉलिश, बंदूक लोड करते हैं। चाइना जाता है, मार के भी वापिस आ जाता है। वो ड्यूटी कर ही रहा है पिछले 40 वर्षों से। उसके घर वालों को तनख्वाह भी मिल रही है। ये कृपा है। मृत्यु अंत नहीं है, आपके प्रारंभ है। तो इस अंत से डरना नहीं चाहिए आदमी को। समझना चाहिए कि जो कर्म हम जीवित नहीं रह सकते वो मृत्यु के बाद करेंगे। लेकिन व्यवस्था कैसी है? सॉफ्टवेयर पहले से अपडेट रहेगा ना तो कर पाएंगे। सीधे फट से मर गए ना, जैसे मोबाइल लाए हो, अब कुछ हुआ नहीं अपडेट, फट से फूट गया तो उसका खेल खत्म। तो सॉफ्टवेयर अपडेट रहा तो कुछ बता भी देगा कि अरे अरे अमुक डाटा रिकवरी कर लो करके। तो जीवित जब तक हो तब तक अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो भगवान की कृपा से। और आफ्टर डेथ मर गए तो वही आपका काम आएगा कि हम क्या जीवन में पुनर्स्मृति रही। जड़ भारत का रहा ना कि मैंने भगवान का भजन किया, हिरण को पाला, है ना। तो अपडेट रखो अपने आप को। तो ये अपडेट जरूरी है। तो इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। फिर तलों का वर्णन है। भूमि के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल।
नाम के 7 भू विवरण मैंने कल भी बताया था आपको। इस भूमि के नीचे और जाएंगे तो अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुर बल रहता है। वहां पर भगवान शिव हटकेश्वर नाथ के नाम से स्थापित हैं। रायपुर में भी है ना हटकेश्वर नाथ, है ना, दक्षिण मुखी भगवान शिव स्थापित हैं। और वहां पे भी नदी उल्टी प्रवाह में बहती बोल रहे हैं। यहाँ भी उल्टी प्रवाह में बहती है। खारून नदी रायपुर का उल्टी प्रवाह में ही प्रवाहित है, बाकी सब नदी पूर्वगामिनी है ना, यही पश्चिम गामिनी है, विपरीत दिशा में है। फिर सुतल लोक में पवित्र कीर्ति विरोचन का पुत्र बलि रहता है। भगवान नारायण हाथ में गदा लिए उसके द्वार पर सभी दिशाओं में ड्यूटी करते हैं। तलातल में त्रिपुराधिपति दानव राजमय रहता है और वहाँ उसके साक्षात गुरु महादेव जी द्वारा सुरक्षित है। वैसे ही महातल में कद्रों से उत्पन्न अनेक सिरों वाले सर्प, है ना, वो निवास करते हैं। रसातल में पाणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं और पाताल में वासुकी आदि बड़े बड़े फण वाले नाग रहते हैं। नाग का फण कैसे बड़ा बड़ा विशाल काय है एकदम, ठीक है। वहाँ उसके नीचे जाएंगे तो भगवान संकर्षण देव हैं। संकर्षण कौन है? भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। 1000 सिर है उनका, विशाल है, महान, और इन्हीं के कारण ही पृथ्वी में प्रलय वगैरह होता है। इसके एक सिर में पृथ्वी सरसों के दाने के समान दिखती है, एक सिर में, तो सोचिए कितना विशाल होगा वो, है ना। और अपनी आकृष्टि कर्म धर्म के हिसाब से विपरीत स्थिति और सन्मुख, उल्कामुख, विपरीत मुख, चतुर्दिशाओं में सन्मुख और विपरीत मुख करने की प्रक्रिया, आकर्षण विकर्षण, ये प्रक्रिया बार बार खींचना और वापस भेजना जीवों को, इसके कारण इनका नाम जो है संकर्षण पड़ा। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। इन ब्रह्मा जी के पुत्र एक तुम्बुरु भी थे नारद जी के अलावा, गंधर्व था वो, है ना, जो नारद जी के साथ घूमते थे। उनके साथ मिलकर बड़ा सुंदर स्थिति है। उत्पत्ति स्थिति तलय हेतुवस्य कल्पा सत्यवाद्या प्रकाति गुणा यदेच्छयास्मन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेस्मानं नानादातत्ववेद तस्य वत्वरमम् एवं प्रभावो भगवान् अनन्तो दुरंत वीर्यो रुगाणुभावा भूतले रसायासितम् आत्ममन्त्रो यो लील्या क्षमांस्ते विभातिर्। हे भगवान, उत्पत्ति स्थिति ये सब आप ही हैं, आप ही जन्मज हैं, आप ही मारक हैं, आप ही संहारक हैं। सत्यवाद्या सदैव सत्यवादी रूप से प्रकृति गुण यदि छया जो कुछ सब कुछ जो दिखाई देता है सत्य सत्य सब आपकी कृपा से होता है। यद रूपम ध्रुव कृतम, ध्रुव मतलब होता है स्थिर, ध्रुव मतलब होता है स्थिरता और चलना, ये सब कुछ का है। नाना धातकतम वेद तस्यवत वर्मा, वेद के द्वारा आप जाने जाते हैं, वेद ही से सब कुछ प्रकटित होता है। आपके प्रभाव से अनंत आदि अनंत जो दुरंत वीर्यो जो दूर की चीजें हैं वो प्राप्त होती है, पास की चीजें अदृश्य होती है। गुणान भावा, कई प्रकार के गुण और भाव इसमें प्रकटित होते हैं। भूतले रसायाम स्थितिम आत्मतंत्री, भूतल है, भूतल के अंदर रस है, जो पानी बहता है। पानी कैसे बहता है भूमि में बताओ आप मुझे? आप लोग बोर कराते हो, पैसे मिलता है पानी आपको, बोर जो कराते हो कैसे ढूंढ लेते कि यहाँ पे पानी है? जैसे मैंने कहा ना 7 तल है, 1 2 3 4, तो जलधारा वरुण की जहाँ कृपा है तो वरुण कैसे चतुर्मुखी, कैसे नीचे ब्रह्मा है, मध्य में रुद्र है, ऊपर विष्णु है। इन तीनों को लांग के वरुण जब बाहर आता है ना तो त्रितल है ये त्रितल भूमि से 9 फुट के नीचे प्रारंभ हो जाता है। 3-3 तल का फिर त्रिगुणित कर लो, 27 तल हैं। तो आपको जब बोर कराना हो तो बोर करने वाला जब पाइप अंदर जाता है ना तो उस तल में जो पोल है उसमें पानी बहते रहता है। बोर अगर यहाँ तक आया तल तक के
तो आपको पानी मिल गया, इससे नीचे जाएगा ना तो धार बंद, फिर अगला वाला मिलेगा, तो क्या कहते हैं इसमें पानी नहीं है, बोलते हैं ना। जबकि अगर सही तरीके से कोई ब्राह्मण बताएगा ना कि भैया 9 फुट के बाद ना 3 फुट खोद के रोक लेना, तो रुकते कहाँ, तो बस जब तक 50-100 फुट कर लेते, देखते ही मानते नहीं बात को। तो बोलता है अरे कहीं 30 फुट में पानी आ गया, कहीं बोलता है 40 फुट में आ गया, कहीं 50 फुट में आ गया। ऐसा नहीं है, उनको पता ही नहीं होता, वो बस वो तो मशीनकृत बुद्धि से चलते हैं। पंचांग का सुनते कहते पंचांग यहाँ पे जल होगा पक्का होता है, चेंज नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। तो जलधार चलती रहती है, मशीन जहाँ आकर रुका जलधारा में वो प्रवाह ऊपर चली जाएगी सीधा। तो इस प्रकार से उसका प्रवाह होता है। नरकों की विभिन्न गतियां। परीक्षित ने पूछा महर्षि लोगों ने जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त की उसमें भिन्नता क्या है ना। तो कहने लगे कि भाई पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर स्थित, मैंने बताया ना अमेरिका नरक लोक है आज के डेट में, और वहीं से आपका धुमराजी द्वार बहाते हुए सर्पलोक भी है। समुद्र में किसी ने देखा भी होगा वीडियो में, एक स्थान ऐसा है जिसको विक्षोभ केंद्र बोलते हैं, जहाँ से जहाज गुजरे तो अंदर चले जाता है। आपने कई बार सुना होगा एक जहाज उड़ा था जिसका कोई पता ही नहीं चला, वापस नहीं आया। ऐसे कई जहाज विक्षोभ केंद्र में जाके घुस गए, उसका कोई आज तक पता नहीं है। आप गूगल ढूंढ के देखो, आजकल गूगल बाबा बता देता है कि कितने जहाज विलुप्त हैं। भारत के भी गए हैं और विदेशों में भी, क्योंकि भारत भी तो बहुत सारा यांत्रिकी मामले में भारत का भरोसा कहाँ करते हैं, वो भी गायब हुए हैं। वहीं से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे सर्पलोक है। समुद्र का कार्य है बांधना, है ना, समुद्र का कार्य है बांधना। तो सर्प को भी बांध के रखता है वो, उसके विष ना, अगर समुद्र में नमक पानी नहीं होता तो विष इधर भी आ जाता। नमक क्या करता है, बांध के रखता है किसी भी चीज को, इसलिए समुद्र खारा है। और मैंने आपको बताया ना, कोई सन घी है, कोई दूध है, कोई मठा है, कोई मीठा जल है, कोई क्षार तत्व है, कोई अमृत तत्व है, ये सब पूरा बंधा हुआ है। तो वो सर्प लोग हैं, उसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले उसी लोक के पास में भूमंडल से 3 फुट ऊपर पितृलोक है, उससे 3 फुट ऊपर भूत लोक, उससे 3 फुट ऊपर जाएंगे तो प्रेत लोक। भूत और प्रेत अलग अलग हैं, थोड़ा समझिएगा आप इस को। भूत की योनि कौन, क्षणिक जो होता है वो भूत है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, 13 दिन आपके घर में बैठा रहा, 1 वर्ष आपके घर में रहेगा नहीं, मिनिमम 3 वर्ष रहेगा, वो भूत है, वो भूत है। 3 वर्ष बाद उसकी अगर मुक्ति नहीं हुई तब वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा। भूत जो है पितरलोक जा सकता है, लेकिन प्रेत योनि को जो प्राप्त हो गया है ना, वो पितरलोक नहीं जा सकता। और अब उसकी सीधी मुक्ति होगी या फिर वो किसी को मारेगा। इसलिए बोलता है ना, हमने क्या देखा, भूत देखा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेत देखा तब तो डरने की बात है। क्यों, क्योंकि उसकी मुक्ति हुई नहीं है और वो पितरलोक भी नहीं गया है, तो आपको मारेगा। भूत हवा की तरह दिखता है, बस 2 मिनट में दिखा गायब। और प्रेत दिखेगा ना तो भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, स्थिर रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि क्या क्या कर्म होते हैं हमको मारने के लिए, वो उसकी व्यवस्था कर लेगा। क्योंकि 3 वर्ष में घर में रहता है, पूजा पाठ भी देखता है, अपने पुत्रों माता पिता सबके कर्मों को देखता है। अगर बेटा हो गया तो पिता होगा तो बेटे के कर्म को देखेगा, विद्यमान रहेगा वो 3 वर्ष। हमारे शास्त्र कहते हैं जिसकी मृत्यु हो गई उसको 3 वर्ष के अंदर उसकी मुक्ति करा ही देनी चाहिए। हर हाल में पितृलोक से भी बुलाकर उसकी मुक्ति करा देनी चाहिए 3 वर्ष में। वैसे ही आगे वर्णन है। तो नरक लोक के बाद तो बोले नरक की यामनाएं क्या है, तो बोले नरक में सूर्य पुत्र भगवान यम वहां पर शासन करते हैं। वैसे तो 21 प्रकार के बताए हैं, लेकिन कहीं कहीं 28 प्रकार का भी उल्लेख है, जिसमें उसके नाम प्रसिद्ध है तामिस्र, अन्न तमिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्र वमन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सुमृति, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालाभक्ष, सारमेयदन, अभिची, अयपान, इनके अलावा सार कर्दम, रक्षोट, भोजन, सुलप्रोत, दंतशूल, अभिठन, वेतन मुख, शुचिमुख। ऐसे इसका नाम इसलिए पढ़ के बता रहा हूं मैं
इसका नाम सुन लेने से आदमी इस यातना से मुक्त हो जाता है, इसलिए आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूं मैं। तामिश्र, जो दूसरे के धन, संतान या स्त्रियों का हरण करता है वह तामिश्र नामक नरक को भोगता है। इस नरक में अन्न जल ना देकर डंडे लगाए जाते हैं, भय दिखाया जाता है और दूसरों को धोखा देने वाले को अंधतः इस नमक में गिरा के मारा जाता है। धनादि मतलब दूसरे के धन को हरण करने वाला, जैसे कोई मेरा हिस्सा है अब मुझे प्राप्त है और उसको कोई हरण कर लिया तो तामिश्र धन में जाएगा। किसी के हिस्से को ले लेने वाला, वह जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया है, अमुक व्यक्ति को दे देना, अब उसका हिस्सा आपने नामांकित कर दिया, उसको पता नहीं है, सामने वाले को मिल गया, वो उसको पता है ही नहीं, ये भी तामिश्र नरक में जाएगा। ऐसे ही महारौरव, जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मारता है ना, और उसको मार के भोजन की तरह उसको खा जाता है, ऐसे लोग महारौरव नरक में जाते हैं, है ना। वैसे ही आता है महारौरव में पाखंडता। पाखंडता के बारे में मैंने आपको बताया था, पालन करने योग्य नियम को न पालन करने वाला ही, या ये समझो पालन करने वाले नियम को खंडित करने वाला, ये पाखंड कहलाता है। पाखंड का वास्तविक अर्थ क्या है? पालन करने योग्य नियम को खंडित करने वाला ही पाखंडी कहलाता है। तो हमको पशु मारना नहीं चाहिए, पालन करने वाला नियम है, लेकिन फिर भी मारकर बलि चढ़ाता है, ये पाखंडी हुआ। वैसे ही जो राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है ना, वो अंधकूप में जाता है। जबरदस्ती किसी को पीड़ा देने वाला, है ना, अंधकूप नरक में जाता है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञ किए बिना भोजन करते हैं, जैसे भोजन लाए तो मैंने बोला ना, गो बलि, काक बलि, स्वान बलि, ये 3 करना ही आपको, इसको किए बिना भोजन नहीं करना है। आप निकाल दीजिए उनके भाग, गाय को तो तुरंत निकाल के खिला दो, आपके पाप दोष दूर होंगे। काक बलि के लिए, कौवे के लिए निकाल दो, वो दृष्टि मात्र से भी ग्रहण करता है, कभी कभी प्रत्यक्ष भी ग्रहण करता है। मृत्यु अगर वर्ष के अंदर हुई हो या पितृ की विशेष कृपा हो तो रोज ही काक ग्रहण होता है, रोज आता है, रोज खा के चला जाता है, ये काक बलि हो गया। स्वान बलि, स्वान बलि आप अपने ही भोजन के एक हिस्सा स्वान के लिए निकालेंगे। देव बलि अग्नि में डालते हैं, आजकल गैस जलाते हो, अग्नि वाला काम होता नहीं है ना, तो क्या करोगे अग्नि बलि के लिए? भगवान को प्रत्यक्ष भोग लगाने की व्यवस्था करो, तो भोजन आपको शुद्ध बनेगा, तो भगवान को सीधे थाली समर्पित कीजिए और प्रसाद स्वरूप आप उसको ग्रहण कीजिए, तो देव होकर देव बलि। अग्नि में नहीं लगा सकते तो भगवान प्रत्यक्ष। ध्यान रखें, जब आप भोग लगाने जाएं तो आपके सामने से कोई गुजरे मत, आपके सामने से कोई आता मत दिखे, आपके सामने कोई आगे आगे चलता ना दिखे। क्यों ना दिखे? श्वास प्रश्वास अशुद्धि में भोजनात् लिखते हैं। अगर कोई आ रहा है तो श्वास खींच लिया तो भोजन का शुद्धि हो जाती है, जाते समय श्वास छोड़ दिया तो भी भोजन अशुद्ध हो जाता है, ग्रहण योग्य नहीं रहता। तो जब भोग लगा रहे हो तो पहले बता दो कि सामने में कोई आता जाता न हो, और लगाओ, उसके बाद खाइए, बाकी में अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप पंचबली करो। अब पंचबली का समय है, सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाने लगे उसके पहले ही हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि आपका भोजन 2, 2:30, 3 बजे नहीं बनना चाहिए। 12 बजे पितृलोक खुलता है और बंद हो जाता है। सिर्फ कितने मिनट के लिए खुलता है? 4 मिनट। 4 मिनट में आपको भोग लग जाना चाहिए। 12 बजे अगर आपका भोजन 11 बजे बन गया तो लगा दो आप। 12 बजे भगवान जैसे सूर्य इधर बदलते हैं दक्षिण दिशा में, वैसे ही पितृ ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद अगर भोग लगाना तो पितृ नहीं खाते हैं, क्योंकि खाते सीधे की बार है सुबह को। शाम को आप जब खिलाते हैं ना तो पितृजा ऋणा बोलते हैं, तो पितृ ऋण बोला है, पितरों की सेवा करने वाले उसका सेवक खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो आपके पितरों की सेवा नहीं होगी, इसलिए शाम को भी भोजन आपको निकालना है। सब बहुत लोग कहते हैं दिन 10 में निकालो, रात मत निकालो। रात में भी निकालिए। रात में जो निकालते हैं ना आपको सेवक, नार, करहार, जो पूर्वजों की सेवा करते हैं उनके लिए भोग होता है। वो कहाँ से लाएंगे? प्राप्त उनको उनके द्वारा ही होता है ना, परंपरा ये। इसलिए रात में भी आप निकालिए, गाय को खिलाइए, स्वान को खिलाइए, निकाल के रखिए, दूसरे दिन दे दो आप। अब एक प्रश्न उठता है, प्रेत कहाँ निवास करते हैं? मैंने भूत तो बता दिया,
भूत ही पितर हो जाते हैं। अब प्रेत कहाँ कहाँ निवास करते हैं उसमें दिया है, उन स्थानों में जहाँ पे दीप नहीं जलाया जाता, जहाँ सफाई नहीं की जाती, साफ सफाई नहीं होता, स्नान करने के स्थान, कुआं, तड़ाक तालाब हो गया आपका, नदी में निवास नहीं करते प्रेत लोग, चलित प्रवाह रहते हैं ना, वहाँ निवास नहीं करते, तालाब में रहते हैं, स्थिर जल राशि में। स्थिर जल राशि में मलेच्छों के प्रेतों का भी स्थान बताया है। पानी के अंदर मलेच्छ टाइप के प्रेत भी प्राप्त पाए जाते हैं। मलेच्छ किसको कहते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। तो मलेच्छ का स्थान भी है। अभी और कथा है कि मलेच्छ का काल यवन मलेच्छ ही था वो, जिससे कृष्ण जी संहार करेंगे आगे। तो उन स्थानों में स्त्रियों के स्नान, आप संडास बाथरूम जिसको बोलते हैं हम, साफ सफाई ना करो तो राहु को प्रभाव बढ़ जाता है, वहाँ भी प्रेत प्रविष्ट हो जाता है। पहले हमारे यहाँ सब बाथरूम सिर्फ नहाने की व्यवस्था होती थी, संडास की व्यवस्था नहीं था वास्तु में, पहले भी दूर होता था घर से। आजकल घर के अंदर बन गया है तो सरल ही आदमी को प्रेत बाधा हो जाती है। तो एक ये हो गया प्रेत निवास। दूसरा, प्रेत और कहाँ निवास करता है, तो प्रेत के लिए बेस आधार, अब मैं बता रहा हूं आपको। मैं प्रेत जो है गंदगी में निवास करता है। तो गंदगी क्या है पहले आप उसको समझो। जैसे मैंने कहा ना, भोजन की शुद्धता और अशुद्धता। यदि आपका भोजन बिना स्नान किए बना है और उसको आपने ग्रहण कर लिया, ठीक है, ग्रहण कर लिया और वो भोजन आपको नहीं पचा तो पेट में सड़ेगा, और सड़ने के बाद एक दिन बाद वो भोजन ऐसी भी अशुद्धि को प्राप्त था ही, लेकिन सड़ने लगा तो गंदगी बढ़ने लगी। और जब आप श्वास लेंगे तो अन्न के पास वायु जाएगी और श्वास से बाहर आएगा, और जैसे बाहर आएगा वो वायु का बाहर आके जैसे मिलेगा, प्रेत उसको सूंघ कर आपके पेट में प्रवेश कर जाएगा। लोग कहते हैं ना इसको प्रेत बाधा कैसे हो गई, तो प्रेत बाधा ऐसे होती है। इसलिए बोलते हैं शुद्धता के साथ भोजन करो। तो बेस आधार हमने बनाया, अशुद्धि में भोजन करके हमने तैयार किया प्रेत को बुलाने के लिए। तो ये नहीं करना है। जो मानव पशु आदि के साथ व्यभिचार करके व्यभिचार करता है, वज्र कंटक साल वाली नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग होते हुए भी कुत्ता या गधे को पालते हैं, वो प्राण रोध नामक नरक में गिरते हैं। कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, हमने बलि बताई है। कुत्ते को खिलाइए, सहलाइए मत, नहलाइए मत। उसको भगवान की व्यवस्था नहाने की है। बरसात में भी पानी गिरता है, कुत्ता नहाता नहीं है, देखना भाग जाता है इधर उधर ना, देखो नहाते हुए इधर उधर भागते रहता, नहाता नहीं है वो। कई बार शौचाचार करके वो अशुद्धि में पड़ा हुआ रहता है। आजकल लोग गाय नहीं कुत्ता पालना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं एक जगह गया था, वो ना नौकरी में वो एसपी था, पंडित जी है शर्मा, ठीक है। अब उसके दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हुआ, हम लोग सोफा में बैठे तो 2 ठो बाल दिखा मुझे। तो मैं बोला, भूरा भूरा था, थोड़ा शंका हुई। मैं बोले आजकल तो लोग वो पैरदानी वगैरह रखते हैं, उसमें बाल होता है ना, उसी का होगा करके मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया, हटाओ कुछ नहीं होगा करके। फिर थोड़ी देर में आवाज़ आई, मैं बोला यहाँ तो है, तो करना क्या है। तो मैं बोला अगर यहाँ कुत्ता है भाई, अरे महाराज कुत्ता बोल रहे हो कुत्ता बोल रहे हो, उसका नाम है, क्या नाम है, बंटी नाम है उसका, बंटी बोले। अच्छा, फिर तो बोले महाराज जी पूजा आप करेंगे। तो मैं बोला अगर वो इस हॉल में आएगा तो पूजा नहीं होगी, बोल दिया मैं सीधा एक लाइन में। मैं जा रहा हूँ, आप करवा लो किसी और से करके। तो बोलते नहीं आप करवाइए, वो हॉल में नहीं आएंगे, उसको बांध के बाहर रख देंगे। मैं बोला जो पूजा करेगा जितने बार इस तरफ आएगा वो दिन भर में एक बार उसको छुएगा नहीं, तब तो आएगा, छू लिया तो नहा के आएगा। अब ये तो बात किनारे हो गई। मूली धागा हम लोग बांध रहे थे ना, मूली धागा बांधने में लगे तो बोले महाराज क्या वो कुत्ते को भी टिक्का बांध दो, मूली धागा बांध दो बोलता है। मैं बोला तो हद हो गया। बोले अभी हमारे परिवार के सदस्य जैसा है, हम लोग नहीं रहते, रक्षा करता है करके। बोले रक्षा नहीं करता है, भक्षण कर रहा है तुम्हारे पुण्य का, डर सता रहा है तुम लोग को। मैं बोला हम लोग इससे बड़े मकान में रहते हैं, इससे बड़े मकान में रहते हैं, वहाँ कोई स्वान नहीं, गाय नहीं। गाय भी बताती सुरक्षा, गाय भी चिल्ला के बता देती ना कोई आता है तो गाय भी।
ना गाय है ना स्वान है, फिर भी सुरक्षित हैं। सबकी रक्षा ऊपर वाले करते हैं, तो रक्षा करता है करके। मैं बोला भाई ये तो नहीं होगा मेरे से, तुमको मोली धागा बांधना है तो तुम ले जाओ, दोबारा लाना मत और नहा के इधर आना, या आना मत करके। तो फिर नौकर चाकर को बोले, वो लेके गया और वो बांध के मैं बोला अब काम करो भाई, तुम लोग तो ये सब ठीक है, अब बताओ किचन में जाता है कि नहीं जाता है। तो उसकी पत्नी धीरे से चुप 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 बोल रही है उसको। मैं बोला सही से बताओ, तो नहीं बताया वो लोग। अब महाराज लोग का भोजन वोजन की व्यवस्था हो गई, ऊपर छत में रखे थे। अब जैसे भोजन बन के आया ना, तो एक अजीब सा गंध आने लग गया मेरे, भोजन बन के आया था। तो मैं बोला पहले आचार्य खा के देख ले तभी तुम लोग हाथ लगाना, क्योंकि आचार्य मैं बना हूं तो तुम लोग पाप के भागी क्यों बनोगे। मैं जैसे उसको हाथ लगाया ना, मुझे पूरा दुर्गंध आने लग गया। मैं मना कर दिया, मैं साफ बोला आप बताओ, साथ से बताना कुत्ता जब आप बना रहे थे तो छू छू के सहला के थोड़ी बनाए हो करके भोजन को। तो उसकी बेटी बता दी, निधि नाम, तो बोलती हाँ ये लोग तो वैसे ही करते हैं, कुत्ता दिन भर किचन में ही रहता है, भोजन बनाते समय कुछ करते रहते हैं, चूम रहे हैं चाट रहे हैं, उसका भोजन बना रहे हैं। मैं बोला राम राम अपन चले। मैं बोला ये नहीं होगा हमसे। तो हम लोग खुद ही फल लाके उनको दूर किए। एक यजमान को बोले 7 दिन यहीं बैठना है, उधर जाना नहीं है, लॉक किए और 7 दिन उसको बैठा के पूर्ण के कार्यक्रम का, और दोबारा गए नहीं, फिर हम लोग जाना ही नहीं करके। महाराज जी बनाता था बेचारा, जैसे तैसे साबूदाना या कुछ कुछ उसी को खाते थे, उन लोग के हाथ भी नहीं लगाए हम लोग। तो बड़ा मुश्किल अनुष्ठान संपन्न हुआ। फिर जो पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करता है वो विश्वसनम नाम के नरक में गिरता है। द्विज कामातुर होकर अपनी भार्या का दोहन करता है, वह जो है आग में जलाता है या किसी को विष दे के मार देता है, वो सौर्यमर्दन नामक नरक में गिरता है। अब प्रेत के गंध के बारे में पूछा है, प्रेत का गंध क्या है, कैसा होता है। तो देखिए, जो जल के मरा हो प्रेत, मतलब जो जिसकी मृत्यु जल के हुई हो, अगर वो प्रेत आपके घर के आसपास आएगा ना, तो आपको तार जलने जैसा गंध रहेगा, आपके साथ साथ चलेगा। आप जहां जाएंगे वहां लगेगा कुछ जल रहा है क्या, लेकिन पूरा चेक करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको लगेगा कुछ जल रहा है। ये पहला गंध हुआ। दूसरा लिखा है गोबर के समान। अब गोबर तो सुगंध बड़ा अच्छा होता है ना, गोबर का सुगंध मतलब गौ माता का समझते हैं ना हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। गोबर से थोड़ा हटके होता है, बाकी 80% गोबर जैसा ही होता है। तो जिसकी डेड बॉडी जमीन में दफना दी गई हो, वो जब सड़ता है ना तो उसका गंध गोबर जैसे ही होता है। तो वो अगर आपके घर में प्रविष्ट होगा ना, तो आपके साथ ही साथ आपको गोबर का गंध आएगा। आप तो कोई लिपटा ही नहीं है, सबके घर पक्के हैं, फिर भी गोबर का गंध आ रहा है, तो आप समझ लो वो प्रेत है। दूसरा, शराब या सिगरेट का सुगंध घर के अंदर, अगर आपके घर कोई पीने वाला नहीं है, फिर भी आपको सिगरेट या शराब का गंध आ रहा है, नहीं पीने वाला तब भी ना, आप सोचना ध्यान से, तो आप समझ लीजिए घर में प्रेत है। ऐसे 2-4 लक्षण बता रहा हूं, वैसे लक्षण 80 हैं। कितने? 80 लक्षण दिए हैं। इसमें एक लक्षण ये है, 12 से 3 बजे के बीच में नींद नहीं आ रहा, रात जग रहे हैं आप, मतलब आपके घर में एसी लगा है, अच्छा गद्दा है, नौकर चाकर है, भोजन भी ठीक ठाक किए हैं, फिर भी रात 12 से 3 के बीच में बेचैनी युक्त कट रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, और 3 बजे के बाद इतनी गहरी नींद आती है कि 9 बजे से पहले उठ नहीं पा रहे हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत है। ठीक, ये भी एक लक्षण है। दूसरा, आप पूरी तरह से स्वस्थ है, रोज दिनचर्या आपका अच्छा है, किसी के यहाँ गए कार्यक्रम में, साफ सुथरा मेकअप वेकअप करके गए या जैसा भी श्रृंगार करके, वहां जाते ही आपको सिर दर्द प्रारंभ हो गया, तो वो भी प्रेत होने का सूचक है, मतलब कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है। ऐसे छोटे मोटे कई लक्षण हैं, लक्षणों के बारे में और आपको बताएंगे। ठीक है, तो विशेष उल्लेख यहाँ पे इन चीजों का है। फिर इसमें शमशान का उल्लेख है। तो शमशान कहाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा विषय है। आजकल रायपुर शहर में जगह जगह शमशान हो गया ना। शमशान जो है दक्षिण और पश्चिम के कोने में होना चाहिए। हमारा जो शहर है या हमारा गांव है,
उसके दक्षिण और पश्चिम के कोने में होना चाहिए और पृथ्वी तल से कम 20 फुट ऊपर होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना दक्षिण को ऊंचा बनाओ, क्यों बोलते हैं? दक्षिण हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। तो हमारे पुरातन सभ्यता थी, उसमें विशेषता थी कि शमशान ऊपर रहेगा ना, तो चीता जब जलेगी तो उसका राख, उसका धुआं ऊपर ही ऊपर आकाश को जाएगा, किसी घर में नहीं आएगा। अब अभी जो चीताएं जलती है, यहाँ आप लोग पूड़ी बड़ा बना रहे हैं, बाजू में शमशान का धुआं आके घुस के निकल जा रहा है, तो आपका दूषित हो गया भोजन ऐसे ही। तो शमशान को ऊपर रखने की व्यवस्था है शुरू से। दूसरा, दाह संस्कार की प्रक्रिया, तो बोले जलाना सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है किसी भी चीज में। शमशान में हमको 8 बाई 8 का जगह एक व्यक्ति, वहीं पे 1000, 2000, 1 लाख व्यक्ति को भी जलाया जा सकता है बिना भूमि को बाधित किए, है ना। तो ये हमारी व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है। और बाकी जगह क्या होता है, दफना दिए या और कोई प्रक्रिया करे, वो बस जगह घेरने वाला प्रक्रिया है। अगर बीमारी में मरा तो 2 साल तक लाश सड़ रहा है, बीमारी में विद्यमान है ना। तो ये परंपरा विनाशक है। फिर वैसे ही पितृ के स्थान, तो दक्षिण पश्चिम में ही पितृ का भी स्थान है। आपके घर में यदि पूर्वज का फोटो वैसे लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप लगाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण और पश्चिम दीवार पर 7 फुट की ऊंचाई के अंदर लगाना है ना। 6 फुट के आप हाइट के आपके हैं तो 1 फुट और आपको जगह मिलता है फोटो को लगाने का। 7 से ऊपर नहीं जाना है। अगर ज्यादा ऊंचा में लगाएंगे तो घर में बीमारी आएगी, कलह होगा। भगवान के स्थान 9 फुट के ऊपर है। अगर आप लगाना चाहते हो फोटो तो 9 फुट के ऊपर भगवान को लगाने का है। पितरों का फोटो 7 फुट के अंदर में, भगवान ऊंचा होना चाहिए, पितृ नीचे, ठीक है। फिर लिखा है अस्थि संचार। अस्थि संचय हम करते हैं 3 दिन बाद, हिंदू धर्म सनातन परंपरा है। तो अस्थि को संचय करके लोग घर में ले जाकर रख देते हैं, जब विसर्जन करेंगे तो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना है। अस्थि आप कीजिए संचय, उसका शुद्धिकरण कीजिए, पूजा करके उसको वापस पीपल में ले जाकर टांग देना है, घर में नहीं रखना है। क्योंकि जब तक अस्थि रहेगी तब तक प्रेत घर में रहेगा, तो उसके रहने से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अस्थि कहाँ होना चाहिए? बाहर। जब आपको जाना है प्रयागराज तो अस्थि वहां से निकालिए, पूजा कीजिए, सीधे जाइए। लोग अस्थि को रखे रखे घर में कई दिन बिता देते हैं, तो परंपरा को समझते नहीं सही रूप से, तो ये नहीं करना है। फिर पूछते हैं प्रभु पंचयोग क्या है जिसमें मृत्यु? तो पंचक ही पंचयोग है। पंचक, तो पंचयोग में क्या है? 5 व्यक्तियों की मृत्यु होती बोलते पंचक में। पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 4 और मृत्यु होगी, ऐसा शास्त्रों का वचन है। तो इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा करके कुश का पुतल बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके उसको 100 दाह में 4 स्थानों पे रख दिया जाता है ना। तो पंचक का निवारण चित्ता से पहले होम, ये नहीं होता आजकल। चिता का संस्कार है, संस्कार आप समझिए। जब 100 को ले जाया जाता है तो चिता जलाने से पहले ही वहाँ पे अग्नि होम की व्यवस्था है। ये व्यवस्था उनके लिए है जो वहाँ भैरव हैं, दिक्पाल हैं, वो आपके जो पूर्वज गए हैं उनकी सुरक्षा करे। क्योंकि कोई प्रेत एक तो होता नहीं है, वहाँ पे सबका निवास होता है। चंडाल का भी होता है, चंडालिन भी होती है, योगिनी भी होती है, नागनी भी होती है। तो उनके निमित्त वहाँ पर होम किया जाता है चिता दाह संस्कार करने से पहले। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, ब्राह्मण को बता के चलना चाहिए, लेकिन एक कर्म का लोप हो गया है आज के लिए। तो फिर क्रिया 13 दिनों की होनी चाहिए। हमारे लिए 13 दिन है, क्षत्रियों के लिए 18 दिन, वैश्यों के लिए 27 दिन और शूद्रों के लिए पूरा 1 माह। गौरव पुराण का वचन है ना। 13 दिन ब्राह्मणों के लिए, 18 दिन क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए 27 दिन और शूद्रों के लिए 1 माह। तो आज जस्ट उल्टा चलता है। शूद्र 3 दिन, मारवाड़ी 10 दिन, क्षत्रिय और ब्राह्मण बस 13 दिन करते हैं। क्षत्रियों का भी 18 दिन है, 13 नहीं है उनका, है ना। तो प्रक्रिया भी विलोप हो गया है। फिर 13 ब्राह्मण का भोज,
तो एक ब्राह्मण ना, हम लोग अभी भी 13 खिलाते हैं, बैठा के 13 खिलाते हैं ना, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो 12 खाते हैं, एक ब्राह्मण पहले खा चुका होता है। दक्षिण मुखी बैठा के महापात्र जो कराते हो ना, वही 13वां है। तो ये भी विलोप है, ठीक है। तो 12 कैसे खाएंगे? एक दक्षिण मुखी बैठ गया और 4 को 4 दिशा में बैठाना है। 4 पश्चिम मुखी बैठेगा, 4 उत्तर मुखी बैठेगा और 4 पूर्व मुखी बैठेगा। हाँ, एक तो ऑलरेडी दक्षिण मुखी भोजन कर चुका। तो ऐसे करके 13 की व्यवस्था है। तो हम 13 करते हैं। हमसे ज्यादा ज्ञानी मारवाड़ी लोग हैं, वो 12 करते हैं। 12 सुने हो, 12 ब्राह्मण खिलाते हैं लोग। क्यों? ज्ञान सही उनको। तो ज्ञान क्या, धर्म के मामले में मारवाड़ी आ गए, ज्ञान के मामले में मारवाड़ी आ गए, और जो ज्ञान दे रहे वो सबसे पीछे। ब्राह्मण सबसे पीछे इन सब चीजों में, उसको ही पता नहीं है। तो 13 ब्राह्मण ऐसे हैं। अब होता है पितृ मिलन। तो पितृ मिलन में शुरू में बता दिया हूं आपको कि 3 वर्ष में, अब आजकल लोग 1 वर्ष में मिलाते हैं ना, जल्दी जल्दी, हरे विवाह होगा, जनेऊ संस्कार हो गया, ऐसा कर करके पितृ को मिला दो, 1 वर्ष में मिला दो बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले की व्यवस्था क्या थी? पितृ को 3 वर्ष में मिलाते थे। 3 वर्ष के पश्चात पितृ मिलन कार्यक्रम होना चाहिए। अभी मैंने देखा, कहाँ गए मोन्टू के परिवार में शादी विवाह होगा करके 6 महीना में पितृ मिला दिए। बरसी नहीं हुई थी, पितृ मिलन हो गया। वाह! तो ऐसी भी व्यवस्था चल रही है। आगे षष्ठम स्कंद की कथा आती है। मैंने जो बताया आपको, अजामिल की कथा, अजामिल उपाख्यान और विष्णुदूत भगवान धर्म का निरूपण। परीक्षित ने कहा, भगवान द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का आपने वर्णन किया है ना, तो आप इस स्कंद में हमको भगवान के परम भक्त अजामिल कैसा परम भक्त था उसके बारे में विवरण दीजिए। न चेदीहया चित्तम यथाम हंसः कृतस्य कुर्ये मन उक्त पाणिभि ध्रुवं वै सत्य प्रेत नरकय पुनेति ये कीर्तिता ये भवस्तीत्यामना तस्मै पुरे वा श्री वा पापौ निष्कृतौ यते मृत्यो विपत्यात्मना दोषस्य दृष्ट्वा करुणा माधवा यथा भीषकचिकस्य ऊर्जा निदान वृत्तम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्यामा हरे श्यामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 श्यामा 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 हरे 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 श्यामा हरे श्यामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 श्यामा 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 हरे हरे श्यामा श्यामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 श्यामा 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 हरे 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 श्यामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्यामा श्यामा हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा, मनुष्य पाप तो करता है और पाप से मुक्त भी हो जाता है, लेकिन फिर से पुनः पाप में कैसे फंस जाता है? मैंने आपको बताया था ना कि जो आदमी यहाँ से पाप करे और गंगा में जाके पाप को धोए तो पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन गंगा में रह के यदि पाप करे तो पाप धुलता नहीं है। वैसे ही भगवान नाम का स्मरण करके आदमी पाप तो धो लेता है, लेकिन पाप करने के बाद पुनः पाप बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर पाप करता है ना तो वो जो पुराना पाप था वो पुनर्जागृत होकर के ज्यादा बलवान होकर उपस्थित होता है। जो पाप आपका धुल चुका वो पुनः जागृत होता है, मतलब आप उसको धुल गया करके सोचो मत, पुनः पाप करने के बाद वो फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है। तो इस कारण जो है आदमी पुण्यवान होने के बाद भी पापवान हो जाता है। तो पाप से बचना है। तो सकृन्मना कृष्ण पादारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणादिवेर्यं न तेयं वासमृततद्घट्टान स्वप्ने पिपस्ति निष्कृता। एक बोले भगवान आप जो है अजामिल के बारे में बता रहे थे, वो अजामिल को विष्णु दूतों और यम दूतों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई और अजामिल मरते मरते कैसे बच गया, आप बताइए। तो बोले क्या एक प्राचीन इतिहास सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेदज्ञ ज्ञानी परम ज्ञानी था। ऐसा हुआ कि एक बार जो है वो पिता की आज्ञा से संविधा लेने जंगल पहुंचा, और जब जंगल पहुंचा तो उसने देखा कामवश दासी लोग, शूद्र लोग काम वासना में खोए हुए थे। उसको देखकर वह भयविह्वल हो गया, कामातुर हो गया, और कामातुर होकर वह उस वेश्या का दासी हो गया, और दासी होकर वो पतित हो गया, ब्राह्मण कर्म को छोड़ दिया और सट्टा जुआ चोरी मार काट ये सब करने लगा। और करने लगा तो उसके परिवार भी बढ़े, और परिवार बढ़ा तो संतान होने लगे। जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो कुछ साधु समाज पहुँचे, और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से साधु समाज की सेवा की। साधु ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है। अजामिल कहने लगा, अरे मुझे दुष्ट कहा? ऐसा है कि तुम मेरी पत्नी के भोजन कर रहे हो और मेरे घर में बैठे हो,
अगर घर से बाहर मिलते ना तो मैं तुमको भी लूट कर आ गया होता अब तक। अजामिल ने शिक्षा दे दी तो बोला बड़ा दुष्ट है, इससे बात करना ठीक नहीं है, इसके कल्याण का कोई उपाय किया जाए। उसकी पत्नी को कहा सुनो पुत्री, तुम्हारा जो पुत्र होगा ना उसका नाम तुम नारायण रख देना, ठीक है? बोले ठीक है प्रभु, बड़ी आपकी जैसी आप क्या किया। तो जब उसका पाप एकदम बढ़ने लगा तो पाप का घड़ा जिस दिन बढ़ता है ना उसको यमदूत के दर्शन हो ही जाते हैं। कुछ दिन ऐसा हुआ, शाम के बेला में वो शयन करने जा रहा था, सूर्य नारायण जो है डूबने ही वाले थे, वैसे में ही उसको 4 यमदूत दिखे, 2 पीछे 2 आगे, बड़े बड़े सिंह लिए तीक्ष्ण दृष्टा ये यमदूतस आगंतु गृह, वो उसके घर में आ गए और उसकी आंखें देख के वो डर गया और जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ। 2 बार नारायण का स्मरण किया, तुरंत भगवान के दूत वहां पे प्रकटित हो गए और यमराज के दूतों को धक्का देकर वहां पे खड़े हो गए। वो देखने लगे, अरे तुम कौन हो? तो कहे हम तो भगवान के पार्षद हैं। तो बोले कौन भगवान? हमारे भगवान यम से कोई बड़ा है क्या? यम के नियम से कोई बड़ा नहीं है, हमारी सारी सत्ता उन्हीं के अधीन है और पृथ्वी में जिसके जिसके प्राण लेना है वो सब मैं तय करता हूँ। बोले यमदूत, इसे छोड़ना है कि पकड़ना है? मेरी घुसखोरी से काम हो सकता है ना? तो बताओ। तो अच्छा, तो कहे तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे स्वामी के भी ऊपर में कोई और स्वामी है और उसके कारण ही जब इसने नारायण कहा उस उच्च स्वर को भगवान ने सुना, उनके आदेश से हम यहाँ पे प्रकटित हुए हैं। यमदूत तो ठिठक गए, बोले अरे ये क्या समस्या हो गई? तो पार्षद लोग कहले यमदूत हो? हाँ। तो यमदूतों ने प्रश्न किया, यदि तुम हमारे भगवान से भी बड़े हो तो वेद के लक्षण बताओ, वेद के लक्षण बताओ। वेद कहता है कि पापियों को हमें मारने की सजा है, अगर तुम वेद जानते होगे तो वेद के लक्षण बताओ। तो कहने लगे वेद प्राणी हितो धर्मस्य है धर्मस्वादुपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् सुहृति सुश्रुतम् येन स्वाधाम निसृभावा राजो मोमया गुड़ा नामे कृपा भरते यथा यथा यथम। वेद ही उसके प्राण हैं और वेद से सब कुछ निर्मित होता है। यदि वेदाभ्या शास्त्रा विसारगात है स्मरन्ति वा विष्णु पुराण, है ना? तो कहने लगे हम जानते हैं इस प्रकार से। तो धर्मज्ञ समझ गए तो हमारा दाल गलने वाला यहाँ पे है नहीं। यमदूत उसको छोड़कर तुरंत चले गए और चले गए तो यमदूत के जाने के बाद नारायण समझ गया, वाह नारायण नाम में क्या आनंद है, मेरा प्राण जो है बच गया, है ना? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। दशा मुजरी भगवन, दशा मुजरी भगवन,
संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल जैसा जो पापी दया गंगा में तारे हो। अजामिल जैसा जो पापी दया गंगा में तारे हो। दया गंगा में तारे हो। उसी बिंदु उसी में बिंदु सा पापी तैरा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। तो एक बार नारायण कहने से पाप धुल गया, 3 बार लोग सत्या मुक्ति की बात करते हैं।
अब कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 20-30 लोग होंगे, है ना? है सद्य मुक्ति क्या है? सद्य मुक्ति वो है, मैंने एक बार नारायण कहा, आपने 30 बार कहा, मैंने 3 बार कहा तो 90 बार, और मैंने 10 बार कहा तो आपने 300 बार कहा ना। तो दिन भर में मैं मान लो 100 बार कहूँगा तो आपका तो 3000 हो गया, और यही 7 दिन ऐसे ही चलता रहा तो 20,000 तो ऐसे ही हो गए ना नारायण का स्मरण। क्योंकि मैं तो आपको एक दिन में 100 बार से ज़्यादा बुलवाता हूँ, मतलब आपको एक दिन में ही 10,000 से ऊपर हो जाते हैं 7 दिन में। तो ऐसे ही सारे मंत्रोच्चार करोगे तो 1.25 लाख के ऊपर ही भगवान नारायण का नाम हो जाता है, पता है ना? ठीक है। संशयम तेन संदृशो, संशय मत रखो, संशय आपके अंधकार को बढ़ा देगा। तो आप क्या करो, भरोसा रखो और भगवान का स्मरण करो। तो अजामिल एक बार नारायण कहा, पार्षद ने कहा एक बार नारायण कहने से इसके सब पाप धुल गए संपूर्ण। तो बोला अजामिल कौन था? तो उसके बारे में बताने लगे। मैंने पूर्व बताया, एक ब्राह्मण था और वेश्या के चक्कर में उनमें पत्नी को त्याग कर आ गया। लेकिन जैसे नारायण शब्द स्मरण हुआ, पार्षदों के दर्शन हुए, उसकी स्मृति जाग गई और प्राश्चित यद गोविंद ये चक्षुष कृपया माधुर्वासिनम ऋणनेत प्रवृद्धम हृदय सरपति। भगवान मेरे दूर होने के कारण ही द्रौपदी ने भी गोविंद गोविंद ऐसा स्मरण किया था। तो इसने ऐसे ही मन से मन को स्थिर किया और अपने पुत्र में ध्यान लगाया कि मरते समय मुझे इसका एक बार दर्शन हो जाए, और नाम में मेरा ध्यान लगाया और चित्त कहाँ गया? पुत्र में। तो मैं चित्त तुम्हारा कहीं भी हो, मेरे नाम के स्मरण में अगर तुम ध्यान लगाओ तो मुक्ति सत्य है ना? तो उसने मेरे नाम में स्मरण किया, इसलिए उसकी मुक्ति तय हो गई, उसके सारे पाप धुल गए, एक ध्यान, है ना? अब इसके पार्षद जो थे ना, यम के बड़े गुस्सा गए, हम इतने दिनों से लोगों के प्राण हर रहे हैं, एक कहाँ से आ गए? 2 बार नारायण सुने और बचा लिया। पहली बार इसके साथ ऐसी घटना घटी थी। तुरंत यमराज के पास गए। भगवान बोले आज से आपकी ड्यूटी बंद, आप हमारा हिसाब किताब कर दो, हमारा पेंशन वेंशन दो, हम चलते हैं अपने घर। अरे यमराज बोले कैसे? तो क्या करें, आज तक हम जितना भी प्राण लेने जाते थे बिना लिए वापस नहीं आते थे, आज कोई और आ गया, कहने लगा आपसे भी बड़ा है। यमराज बोले अरे बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। वो कैसे प्रभु? हमने तो आपको ही नियम वाला माना है ना, यम नियम के पालक तो आप ही हैं, यम दंड दे के भेजते भी आप हो। एक बार बहुत पहले ऐसा हुआ था तो आपने बताया भगवान शिव बड़े हैं, मुझसे बड़े। अब वहाँ तो कोई शिव था नहीं, वहाँ तो चक से गोरा गोरा आया था, और वहाँ आप गए तो काले काले हमारे जैसे, तो भाई बंधु समझ के हम उसको माफ कर दिए थे। कब? मार्कंडे मुनि, मार्कंडे जी, उनको भी अल्पायु प्राप्त हुई थी ना। तो महाकाल में जाके दिन रात भगवान की सेवा करते रहे, मृत्युंजय जपते रहे। तो वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे काले काले पार्षद वहाँ उपस्थित हुए थे और हमको भगा दिया था। तो हम समझ गए कि हमारे भाई ही बंधु हैं, तो हम वापस आ गए। लेकिन बाद में आपने कहा हमसे बड़ा और कोई है, तो भगवान शिव बताया था आपने। लेकिन आज तो सफ़ेद सफ़ेद दूध के समान उजले पार्षद आए, अब ये कौन है? हम जा रहे हैं, हमको धोखा अच्छा नहीं लगता। कभी आप उसको बड़े बोलते हो, फिर बोलते हो मुझसे फिर और कोई बड़ा है, बताइए आप। यमराज जी कहने लगे निश्चित मुझसे भी कोई बड़ा है वहां पे। नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रया भासे निमं मंदवे विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये पूरा संसार उसी के पालन से चलता है। ये जो यम नियम बना रखा है ना, ये उन्हीं ने बना रखा है, उसके आदेश से मैं चलता हूँ। उसके आदेश को यदि कोई खंडन कर सकता है तो इसके अलावा एक और देव है, लेकिन वो आदेश देता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आशीर्वाद देता है, जाओ तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए, और उस आशीर्वाद को ठीक करने की व्यवस्था ये करते हैं जो पालक है। बोले वो कौन है? बोले ब्रह्मा जी हैं, उनका काम
सर्वे हिताय सर्वे सुखाय। वो किसी को देखते नहीं है, राक्षस है देवता है, बस वरदान दिए और गायब, है ना, वरदान दिए और गायब। उस वरदान को तोड़ने की व्यवस्था जो करते हैं वो भगवान साक्षात नारायण है, और उन्हीं के नियम से मैं चलता हूँ और मेरे नियम से तुमको चलना है। अब तुमको वहाँ नहीं जाना, कहाँ, जहाँ तुमको भगवान के पार्षद दिखे, जहाँ भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा हो। मरते समय जिसके मुख से एक बार राम सुनो, हरि सुनो, हरा सुनो, हरि हरा दे प्यारा सुनो, वहाँ तुमको जाना नहीं है। यह नियम फिर तुम एक नया सीख लो। इस प्रकार पार्षदों को समझाया, यम यमदूतों का संवाद समाप्त हुआ, है ना। तो आपकी भी एक भावना होनी चाहिए, कैसे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कैसे, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, चाहे बंसी वट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। किसी ने कहा है, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, मोरा सांवरा निकट हो, मोरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप भी इसी प्रकार मुरली मनोहर घनश्याम को अपने मर्म तन रम जमा के सदैव ध्यान रखिए और धैर्य उसका स्मरण करते रहिए। भागवत धर्म का रहस्य 12 व्यक्ति ही जानते हैं, बोले यमराज जी। कौन कौन, तो बोले पहले ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयं मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और धर्मराज मतलब मैं। ये हम 12 ही भागवत रहस्य को जानते हैं, और इन्हीं 12 के अनुसार ये पृथ्वी जो है धर्म कर्म के व्यवस्था नियम को संचालन करती है। अब आगे परीक्षित जी के पूछने पर कहते हैं कि भगवान दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति कैसे हुई, प्रादुर्भाव कैसा हुआ। तो न यस्य सखम पुरुषो वेद सख्यम सखा वसंसस्तो पुरुषनुन गुणो य गुणेनो व्रतदिष्टो तस्मै महेशाय नमस्करोमि। राजा दक्ष को ब्रह्मा ने कहा कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, है ना, सृष्टि के लिए तुम संतान उत्पन्न करो। अब संतान उत्पन्न करने के लिए जैसे दक्ष ने आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले उसके जो है अक्षिणी से हरिश से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। और दक्ष ने समझाया कि सृष्टि करनी है तो जाओ तप करो। तो गंगा के किनारे चले गए वो तप करने, और तप करने लगे तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने उसे ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा दे दी और पूरे के पूरे पुत्र को सन्यासी बना दिया। तो राजा दक्ष बड़े क्रोध में आ गए कि इसने मेरे पुत्रों को सन्यासी बना दिया। पुनश्च दक्ष ने फिर से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 1000 पुत्र फिर वहीं पहुंचे गंगा के किनारे तप करने। नारद जी ने पुनः उसे सन्यास आश्रम की दीक्षा दी और फिर से उसको ब्रह्मचर्य में लगा दिया, उसके वो पुत्र भी। तब उसने कहा, अरे मूढ़ नारद, अरे मूढ़ नारद, मेरे ये ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से उऋण नहीं हुए हैं मेरे पुत्र। और जब ये ऋण से उऋण नहीं होंगे तो इसका कल्याण कैसे होगा? जन्म तो ले लिया है लेकिन जन्म की आगे की व्यवस्था इसने की नहीं है और तुम इसको ब्रह्मचर्य में लगा रहे हो। हाँ,
तो नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया, एक स्थान पे रह के लोगों को दीक्षा शिक्षा देते हो, जाओ, एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं रह नहीं सकते, मेरा श्राप है। नारद जी को श्राप लग गया, इसलिए नारद जी कहीं पे टिकते नहीं है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान की लीला है ना। उसको श्राप क्या देगा दक्ष? भगवान की लीला है। ज्यादा सिद्ध योगी जन एक जगह रह जाए तो उसका इज्जत नहीं होता है क्या? नहीं। शंकराचार्य आप दूर से देखते हो 1 घंटा के लिए बड़ा अच्छा लगता है, मंत्री संतरी सबको 1 मिनट 10 मिनट सब अच्छा लगता है, और जैसे 4 घंटा रहने लग जाए तो मंत्री तो हमारे घर में आकर चाय पीते, ऐसे बोलते नहीं, चाय पी के चले जाता है तो उसकी इज्जत खत्म। शंकराचार्य जी महाराज रोज आप आधे घंटे 15 मिनट देखो, है नहीं, और रोज कहीं आप 1 घंटा रोज मिलने लग जाओ तो एक बाजू तो रहता है, चलो 2 मिनट लगेगा तो तुरंत आप मिल के आ गए, कहाँ गया, खत्म। जब तक चीजें मिली नहीं तब तक इज्जत विद्यमान, और मिल गया तो नेवर वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रतिष्ठा सम्मान समाप्त। हमारे गुरुजी क्या कहते थे मालूम? रोज रोज सबसे मिलना अच्छा नहीं होता बोलते हैं। क्यों? सम्मान नहीं रहता है ना। किसी ने लिखा है, क्या लिखा है? बड़े लोगों से मिलने में फासला रखना, है ना। क्यों? दरिया जब समुंदर में मिले तो फिर दरिया नहीं रहता, उसकी इज्जत औकात समाप्त हो जाती है। आप जब अपने से बड़े ज्यादा पैसे वालों को से मिलने लगो, पहले दिन अच्छा लगेगा, वो बड़ा अच्छे से बात करेगा आपसे, दूसरे दिन आपको टटोलेगा, कितना पैसा वाला है, क्या क्या है, जान जाएगा ना तो आपको इज्जत करना बंद। तो इसलिए दूरी बना के रखना चाहिए, दूरी आपके सम्मान को स्थिर रखता है, इसलिए दूरी बना के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकांतर, तो नारद जी जो है ना अपने सम्मान के कारण खुद तो नहीं समझ सकते थे, एक बार अपमान हो गया उनका, श्राप मिल गया दक्ष के द्वारा, है ना। तो भगवान ने इसकी व्यवस्था बना दी, नारद जी अब तुमको कोई अपमानित ना करे, इसलिए इसके मुख से श्राप दिला देता हूँ ताकि तुम एक घड़ी टिको मत। तो नारद जी एक घड़ी में ही गायब हो जाते हैं। बोले नारद भगवान की अवतार है दूसरे नारद जी। नारद से नाच पंचरात्रम। अब नारद जी की जब गति होगी तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बृहस्पति जी कैसे अपने शिष्य इंद्र को छोड़ दिए, इसके बारे में बताइए। तो कहे, अहो व्रत सुरे श्रेष्ठाम हयबद्धम कृतम महतम ब्रह्मशिष्टम ब्राह्मणम दत्वा वस्वानुनंदत। एक समय इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ स्वर्ग में बैठे हुए थे सिंहासन पे। जब कोई महात्मा पुरुष ज्ञानी या फिर भगवान परम भक्त जब कोई प्रवेश करे तो आदर से हम उसको उठकर सम्मान देते हैं, है ना। अब बृहस्पति तो इन देवताओं के गुरु थे, तो उस सभा में जैसे ही बृहस्पति महाराज पहुंचे तो इंद्र और शची खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी देख रहे दूर से, इंद्र खड़े नहीं हुए, शची भी खड़ी नहीं हुई। और बृहस्पति जी देखे कि जब तक इंद्र और शची सोच पाते कि हम गुरु का सम्मान करना भूल गए हैं, उतने में बृहस्पति जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंतर ध्यान हो गए, परित्याग कर दिया उसने, है ना। बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया। और जैसे असुरों को पता चला कि ये गुरु से मुमुख हो गए हैं, इनके गुरु रहे नहीं, राजगुरु होता है ना राज करने के लिए, तो वैसे बृहस्पति कैसे हैं? राजगुरु हैं, उनको निर्देश देने वाला कोई था नहीं। हमारी व्यवस्था पहले गुरु के द्वारा ही चलता था कि गुरु से पूछे बिना कोई कार्य होता नहीं था, इसलिए भारत व्यवस्था बहुत व्यवस्था सुदृढ़ थी। तस्या मनम स्यासित परेभ्यो वच पराभव हो गया उनका। प्रचिडेभ्यो स्वरेभ्यो समृद्धानाम यतासुरा। असमृद्धि जाती रही उनकी। बृहस्पति जिसको स्थान छोड़ दे उसके यहाँ से धन गया, तेज गया, विद्या गई, मंत्र गया, जितने पुण्य थे सब विनष्ट हो गए।
बृहस्पति अस्त हो गया, ये समझो आप। मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझा रहा हूं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अस्त हो जाए उसका पैर भारी हो जाता है, वजन पैर का बढ़ जाता है, और जब वो चप्पल या जूता पहने तो उसमें अंगूठी उंगली का निशान आना प्रारंभ हो जाता है। सरल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप समझ लीजिए आपका गुरु अस्त हो गया है ना। कई लोग कहते हैं पहनते पहनते चप्पल में निशान आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरु जाग जाएगा तो चप्पल का निशान भी आपका चला जाएगा। तो उनका बृहस्पति अस्त हो गया। और जैसे असुर जाने कि भैया इनका गुरु तो रहा नहीं, उनने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और युद्ध होना चालू हो गया। तो इंद्र को लगा कि अगर गुरु नहीं होगा तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा त्वष्टा का पुत्र है ना विश्वरूप। कौन है? विश्वरूप। तो विश्वरूप को तुम जो है देव गुरु के रूप में दीक्षा शिक्षा ले लो और उन्हीं से आप आगे का संचालन कराओ। तो इंद्र जो है त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए और उसको कहने लगे कि हमारे संचालन के लिए आप जो है हमारा आचार्य बनना स्वीकार करें। तो विश्वरूप ने कहा यद्यपि मैं पुरोहित कार्य नहीं करता, पुरोहित का कार्य अच्छा नहीं है, ये पुण्य का नाश करने वाला है, फिर भी लोकपाल और ब्रह्मा जी ने कहा है तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा आचार्य पद को ग्रहण कर लेता हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं आचार्य पद से तुम्हारे यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा, मैं रहने वाला नहीं हूँ। बोले ठीक है। तो स्वीकार किया और स्वीकार करके उनने इंद्र को सबसे पहले नारायण कवच की दीक्षा दी। बोले नारायण भगवान की। मैं आपको 2 लाइन इसका सुनाता हूँ। ये या गुप्ता सुरक्षा सभावानारिपु सैनिकान् क्रीडानी विनर्जितं विलोक्या विभुजे श्रियं मस्वाख्याहिं नारायणं यथा स्वाशत्रो येन गुप्ता जयंत्रदे। सुख जी बता रहे हैं, है ना। तो नारायण कवच की दीक्षा दी और कहा इसको आप जो है धारण करो। तो कैसे धारण करते हैं? हम लोग पहले भोजपत्र में लिखते थे, लाल रंग का स्याही बनाते और अनार की कलम से भोजपत्र में लिख के उसको तिकोना या चौकोन मोड़ते थे और चौकोन मोड़कर उसको डिब्बे में किसी में डालकर भगवान नारायण मान के उसका पूजा करना है। कोई कवच आप बनाते हो तो बनाना वैसे ही उसको, है ना। और पूजा करके फिर उसको हृदय में जो शुभ दिन हो उसको देखकर उसको धारण करते हैं। ऐसे कवच को धारण करने से सर्वत्र रक्षा होती है। तो इंद्र को विश्वरूप ने नारायण की दीक्षा दी, नारायण कवच की। नारायण कवच को धारण किया और जो है नारायण में किनका उल्लेख है जिसमें लिखा है श्री हरि के मत्स्य नरसिंह वाराह परशुरूपम रामचंद्रम नारायणम दत्तात्रेयम कुमारम हयग्रीवम नारदम कुलमंदरंत्रिम रसदेवम यज्ञम लोकम सुस्नाकम व्यासम वान्मकम कलमकी। इन अवतारस्य नारायण गोविंदम माधव मुकुंद माधव ऋषिकेशम पद्मनाभं जनार्दनम श्री दामोदरम विश्वेश्वरम इन नामस्य चक्रा गदा संप्रदाः आयुध प्रवृत्या वाहन स्तुति व्याह से श्री नारायण कवच। तो इस प्रकार से उसमें भगवान का आवाहन है, ऐसा मिलकर हमारी रक्षा करें। तो नारायण कवच को धारण करने का तस्या विश्वरूपस्य स्थिरसि तृण भारत सोमम पितम सुरापातन सुस्त्रम सैवे प्रसिद्धि विज्ञम भागम प्रत्यमुच्चकै अवतस्य पित्रो देवा सप्रस्यानेवम। वैसे विश्वरूप तो राक्षस था, है ना। विश्वरूप जो है राक्षस था, उसके 3 सिर थे। कितने? 3। तो एक सिर में सोम रस पीता था वो, और एक सिर में सूरापान करता था, और एक में अन्न खाता था। तो तीनों सिर से 3 मंत्र बोलता था वो। और बोलता जो आप एक मंत्र को एक बार करोगे तो 3 बार बोल लेगा, 3 गुना आगे। तो क्या करता था वो? एक मुख से ना राक्षसों को हवन करता था
और एक में से अपने पितरों को आहुति करता, और एक से ना इंद्रों के लिए आहुति करता था। तो इंद्र ने देखा, अरे ये तो गलती कर रहा है, धर्म के आड़ में धोखा दे रहा है। जिन राक्षसों से मैं बचना चाहता हूं, ये उन्हीं को हमारे अन्न से आहुति डाल रहा है ना। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और उसको तीनों सिर को धड़ाधड़ करके काट दिया और ब्रह्महत्या हो गई। तो सोमरस पीने वाला जो सिर था ना, वो पपीहा बना, सुरापान करने वाला गौरैया, है ना, और अन्न खाने वाला जो था वह तीतर पक्षी हुआ। अब जब उसकी मृत्यु हो गई, है ना, तो उसको ब्रह्महत्या का पाप लग गया इंद्र को। तो ये ब्रह्महत्या इंद्र ने 4 भागों में बांट दी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले भाग मिला पृथ्वी को। पृथ्वी ने क्या कहा ब्रह्महत्या पाप लेने के लिए कि मैं, यदि मेरा कोई हिस्सा खोदा जाए या गड्ढा हो जाए तो वो अपने आप भर जाए, ऐसा वरदान मांगा ब्रह्महत्या के बदले में। तो ब्रह्महत्या धारण करने के कारण देखना पृथ्वी में कोई कोई स्थान अपने आप ऊंचा दिखाई देता है ना। गड्ढा भरोगे ना तो मिट्टी कभी कभी कम पड़ जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो दिव्य से माना नक्षत्र उसके आधार में है उसका फल। वैसे ही दूसरा हिस्सा वृक्षों ने लिया। तो वृक्ष ने क्या कहा, यदि हमारा कोई भाग काट दिया जाए तो स्वतः पुनः जीवित हो जाए, है ना, फिर से जड़ शाखा प्राप्त हो जाए, शाखा जहाँ काटोगे पुनः बन जाता है। तो वृक्ष ने जब यह भाग लिया तो उसकी ब्रह्महत्या का पाप गोंद के रूप में दिखाई देता है, इसको हम गोंद कहते हैं ना, वो ब्रह्महत्या का पाप है। वैसे ही जल ने भी ब्रह्महत्या का पाप लिया। उसने क्या वरदान मांगा उसके बदले में, निर्झर रहे, मतलब हमारी राशि कभी समाप्त ना हो। इसलिए जल में जब स्नान करते हो आप तो जल राशि कभी घटती नहीं है, स्थान परिवर्तन होता है बस उसका। आपके घर से निकल के नाली या नदी तालाब से समुद्र में जाना, अब पुनः फिर से वापिस आ जाना, तो जल राशि कभी समाप्त होती नहीं है। स्त्री ने भी मांगा कि हम सर्वदा सहवास कर सके, और वह ब्रह्महत्या का पाप उनको मासिक रज के रूप में दिखाई देता है। बोले भगवत्सल भगवान की। जब विष्णु के पिता तुष्टा को पता चला कि इंद्र ने ऐसा कृत्य कर दिया है, तो उसने दक्षिणा अग्नि को भयानक दैत्य प्रकट किया, और दैत्य प्रकट हुआ, उसका नाम था वृतासुर। वाटंबराग्नित्यं दृष्ट्वा लोका ब्रह्मोदयो वन्दिता, हरामि यस्मै बलवन्तो वसो बधेतु यस्मादणां ततो नमः। अविस्मृतं तं परिपूर्णकामं स्वनेव लाभेन सम्प्रशान्तकं, विनोपसर्पै परं निबालिसा श्रृंगाकुलानिकृते सिन्धु। वृतासुर जब प्रकटित हो गया तो इंद्रादि पे आक्रमण हो गया। आक्रमण हुआ तो इंद्रादि भगवान शिव भगवान के पास स्तुति करने लगे कि भगवान हम एक समस्या से उभरे नहीं थे, दूसरी समस्या पुनः खड़ी हो गई, आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? तो बोले नारायण का वध को उपदेश सबसे पहले दधीचि मुनि को मिला था। दधीचि ऋषि को उनका शरीर जो है तपस्या के कारण दृढ़ हो गया है। आप दधीचि से प्रार्थना कीजिए और उनका अस्थि लाकर पुनः विश्वकर्मा को देकर पुनः शस्त्र बनाइए और उसके द्वारा ही वृतासुर की मृत्यु होगी। ऐसा रास्ता उसने बता दिया। देवता जो है उसके पास पहुंच गए, दधीचि के पास, और दधीचि ने कहा किम ने तत्वस्यम ब्रह्मणा पूषम मुतानि कंपिनाम भवदिदाम महताम पुण्य श्लोक कर्मणाम ननु स्वार्थपरो लोको वेद पर संकटम यदि वेद न वाचे नेति न यदि स्वरः।
देता नहीं भगवान ब्राह्मण आप अति दीन दयाल हो, दुनिया की रक्षा करने वाले हो और हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, कृपा कर आप रक्षा कीजिए संकट के समय। वेदों ने कहा है ब्राह्मण ही रक्षा करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। दधी जी ने कहा यदि मेरा शरीर जो है आपके काम आ सकता है, यो ध्रुवेणात्मना, आत्मा क्या है? ध्रुव है, स्थिर है, नाता धर्म यशा पुमान, मुझे यश की इच्छा नहीं है। या इदे भूतिया सोच्यम स्तवैरपि एतमान्यो धर्मो पुण्य श्लोको रूपासिते हे भूत शोकर स्थाप्यम आत्मा सोचती हर्षति। ये जो मेरा शरीर है आज नहीं तो कल तो नष्ट होने ही वाला है, और इसके पहले मैं इसको नष्ट कर दूं तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए हो रहा है ना। तो दधीची जी ने अपना प्राण त्याग दिया और कह दिया कि आप जाओ और इसका वज्र बना लो। इस प्रकार से इंद्र को वज्र प्राप्त हुआ और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। वृत्तासुर जब पहुंचा तो इंद्र को कहने लगा, रे दुष्ट इंद्र, तू पत्थर के समान है, तूने ब्राह्मणों की हत्या की, तुम्हारे हत्या की कोई गिनती नहीं है। जब जब तुम्हारे स्वर्ग पे कोई विपत्ति खड़ी होती है तुम कोई भी कार्य कर गुजर सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई धर्म की एक निष्ठता नहीं है, धर्मी तो हो लेकिन कैसे हो? अपने स्वार्थ के लिए तुम कोई भी क्रिया कर लेते हो। और लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरफ भगवान श्री हरि है वो युद्ध जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कौन है? श्री हरि की कृपा है ना। इसलिए मेरा हारना तो निश्चित है, मेरी मृत्यु भी तय है, लेकिन मैं तुमसे डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो है तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अपने धर्म के लिए चल रहा हूँ, तुम अपने धर्म के लिए रक्षा कर रहे हो। भगवान को देखा और वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तैव पादाक मूलम दासानुदासम अवतस्मि भूया मनस्मृत पुसाते गुणाते गुणित वाक कर्मं कृतो दुकाया नाक पृष्ठम न पृष्ठम सर्वभौमं रसाधिपत्यम न योगेश्वर गणर्वस्वा सम्रस्य कांचे। ये जीवन जो है ना कुछ नहीं है। मैंने बचपन, युवा और युवा से परा युवा, वृद्धावस्था मैंने देखी है। मैं हरि का स्मरण करता हूँ और श्री हरि तुम्हारे तरफ ही है, तो मेरा हारना तो निश्चित है, कोई बात नहीं। तो आप जो है युद्ध को प्रारंभ करो, मैं भी अपने धर्म से युद्ध स्तर को प्रारंभ करूंगा। तो युद्ध प्रारंभ हुआ और पूरा बल से वृत्तासुर ने भगवान इंद्र पर धावा बोला। इंद्र भी कूदा और उसके सबसे पहले एक भुजा को उखाड़ फेंका। अब एक ही भुजा बची थी उसके पास। इस बार वृत्तासुर ने अपना शरीर आकार बढ़ाया और इंद्र को ऐरावत हाथी सहित निगल लिया, हाथी से निकल गया। लेकिन अपनी माया का संचार के इंद्र ने और उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वृत्तासुर की मृत्यु हो गई और भगवान की पहले ही उसने वंदना कर रखी थी, मुक्ति भी हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे।
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सूत्र अंत करण धीरे धीरे, करो सूत्र अंत करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो आप भगवान हरि का मनन मनन भजन भजन करते रहिए और सदैव उसके रस में डूबे रहिए। वृत्तासुर का वध हुआ तो इंद्र पे पुनः ब्रह्म हत्या का पाप फिर से लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप चल के आया यमपुरी से। कहाँ से? यमपुरी से। अब इंद्रास्यांदर्भे तुम त्रुत्वा छिभे मुने एन संसुखिनो देवे हरिर दुखो कुतो भवे। अब दूसरों को सुख देने के लिए इंद्र ने ब्रह्म हत्या की, अब खुद दुखी हो गया और स्वर्ग छोड़ के चला गया। अब क्या करता? उसको सब जगह ब्रह्म हत्या ढूंढ रही है, तो क्या किया? कमल तंतु में जाके प्रविष्ट हो गया मानसरोवर में। कहा? मानसरोवर में कमल तंतु में जाकर प्रविष्ट हो गया। अब देवता तो अग्निहोत्र से भोजन करते हैं ना, अग्नि के मुख से। अब वहां उसको भोजन नहीं मिला तो क्या करे? कई महीने बीत गए, विनती करने लगा भगवान से। तो कमल नाल की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी महारानी। तो माता लक्ष्मी ने उस पर कृपा की और उसको वहां रखकर सूक्ष्माति भोजन प्रदान की और उसकी रक्षा होती रही। बोली जगदम्बा भवानी की जय, आदिशक्ति महारानी की जय। इस प्रकार से परीक्षित जी के पूछने पर पुनः वृत्तासुर का पूर्व चरित्र क्या है? तो कहा चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था और अंगिरा मुनि ने ही त्वष्टा देव से आशीर्वाद के थ्रू घर में भी एक ऐसा पुत्र, चित्रकेतु कैसा था? उसको पुत्र नहीं था, संतान थी नहीं। बड़ा जैसे आत्मदेव को संतान नहीं था, आत्मदेव को फल मिला तो कहा ये पुत्र तुम्हारे रोग और शोक का कारक होगा। वही बात अंगिरा ऋषि ने भी कही है, मैं तुम्हें पुत्र दे तो देता हूँ, नियम से समझ लो, वैसे संसार में आसक्ति रखना नहीं चाहिए। फिर भी अब तुम कह रहे हो तो मैं एक रास्ता बताता हूँ। उसने यज्ञ कराया और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी पत्नी की सौत रही और उस पुत्र को विष दे के मार दिया, मर गया। तो रोग और शोक
हर्ष का भी कारक रहा और दुख का भी कारक रहा। तो वह बहुत रोने लगा तो नारद जी पहुंचे, अंगिरा ऋषि भी पहुंचे। यही बात तो मैं तुमको पहले समझाना चाह रहा था, तो तुमको समझ में नहीं आया, बड़े व्याकुल थे, इसलिए मैंने तुमको पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। अब पुत्र आया और गया तो तुम बड़ा सरलता से इसको सीख सकोगे, समझ सकोगे। सब कुछ पराभव है, भगवान के हिसाब से ही चलता है। यहाँ पे प्रीति आकर्षण में खोना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से समझाने के बाद, यद पाद मूलम समुद्रम नरेंद्र, नरों में जो इंद्र हो, पूर्वे सर्वादयो ब्रह्मीमं द्वितीयं प्रसज्यम्, है ना। सदस्य दी तुलनादिकं महत्वं प्रापुर्भो नामी न चिरादुपैति। संकर्षण भगवान, मैंने आपको संकर्षण के बारे में बताया ना। इस संसार में भगवान शिव भी संकर्षण के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब भी प्रलय आता है ना। और जब भगवान सर्व संकर्षण देव परिवर्तन करते हैं तब भी प्रलय आता है। तीनों ही प्रलय के कारक है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानारुद्धाय नमः संकर्षाय च। नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्तये दृष्टये। तो एक तो ये कारण था उसका, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां की, अब भगवान का बोध तो उसको हो ही चुका था, फिर भी आसुरी वृत्ति में कैसा चला गया। पूर्व जन्म में तो चित्रकेतु राजा था, तो बता रहे हैं चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप मिला। पार्वती जी का श्राप मिला उन्हें। एक बार भगवान शिव पार्वती को वामांग में बैठकर विहार कर रहे थे, तो वहां जाके वो बड़ा हंसने लगा। देखो हो भगवान शिव को, परम ज्ञानी परम संत है ना, इनकी बड़ी बड़ी चर्चा होती है और अपनी पत्नी को बाएं भाग में बैठाकर हटकेलियां कर रहे हैं। तो भगवान शिव को कोई फर्क पड़ने वाला तो था नहीं। राजा दक्ष ने भी उसका अपमान किया, भगवान को शिव को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। परम शांत शांत मूर्ते कर्पूर गौरम, शांति रहे। लेकिन पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने श्राप दे दिया, तुम्हारी बुद्धि आसुरी वाली है, इसलिए तुम आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाओ। तो चित्रकेतु को माता पार्वती का श्राप लगा, इसलिए वृत्तासुर के रूप में अवतीर्ण हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज पुनः कहते हैं, अदिति दिति के संतानों का और मरुद गरुड़ों की उत्पत्ति का वर्णन, पुष्पन व्रत की विधि का वर्णन। जब मित्र वरुण और मुनिष अगस्त वशिष्ठी का जन्म हुआ, तो उसी प्रकार द्वितीय दिति के आगे संतानों में एक वर्णन आता है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप जो है दिति का ही पुत्र था। शुरू में इसके वर्णन आए हैं, 100 वर्ष तक गर्भ में रहा, है ना। और जब ये प्रकटित हुआ, जब इसको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु विष्णु जी के द्वारा हो गई है, भगवान विष्णु तो कहता नहीं था वो, मेरे शत्रु विष्णु ने उसे मार डाला है, तो इसका बदला मैं लेके रहूंगा। उसकी पत्नी थी कयाधु, इसकी पत्नी थी कयाधु। तो इसने माता को बड़ा समझाया। कैसे समझाने लगा? देखो, राक्षस है लेकिन फिर भी माँ को बता रहा है, माता आपको शोक करना नहीं चाहिए। मैंने ब्रह्म दीक्षा ले रखी है। क्या? ब्रह्म दीक्षा। इन तीनों में फर्क थोड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म दीक्षा ले रखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं रोग शोक का कारक सब मैं ही हूँ, बोलते हैं वो, ठीक है। रोग शोक का कारक मैं ही हूँ, इसलिए तुम्हें कोई प्रकार का दुख करना नहीं चाहिए। माता उस भगवान का ध्यान करो। उसको पता नहीं किसको ध्यान करना है। ब्रह्मा जी का ध्यान तो करते ही थे और शिव जी के भी उपासक थे, विष्णु जी बस के उपासक नहीं थे।
राक्षस ना जितने भी है ना, दो ही उपासक ज्यादा रहे हैं, ब्रह्मा जी के फट से वरदान देने वाले, और शिव जी कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है, दो ही लोग उपासक रहे राक्षस, तीसरा बीच वाले को ध्यान देना नहीं है। क्यों? बड़ा गड़बड़ है ये, है ना, कहता कुछ है और करता कुछ है, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा काम है विष्णु जी का। कैसा है? टेढ़ा टेढ़ा काम है, फंसा देते हैं लोग को इधर उधर सबको। तो उसके उपासक नहीं हुए तो उनको बताने लगे परम ब्रह्म है भगवान शिव, और शिव की कृपा से ही सब कुछ होता है, ऐसा मैंने सुना है माँ। आप जो है आपके पुत्र, मैं उसका बदला अवश्य लूंगा, यदि भगवान की इच्छा होगी तो। उसकी माँ गुस्सा गई, दीदी है तो कश्यप की पत्नी, बोले तुम्हारे भाई है देवता, है ना, देवता तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए वो शत्रु समान है, अपने भाई का बदला तुम्हें तुरंत लेना चाहिए। माता क्रोधित हो गई तो हिरण्यकश्यप, ठीक है माँ, अब तुम कह रहे हो तो मैं यह कार्य भी कर ही लेता हूं। दिति के बार बार पूछने पर अब हिरण्यकश्यप जो है माता की आज्ञा लिया और तप के लिए चला गया। अब दिति के मन में प्रश्न उठा, इसका कब जप होगा, कब तप होगा, कब वरदान मिलेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी। इससे पहले कोई शॉर्टकट उपाय हो सकता है क्या, सूक्ष्म उपाय जिससे मैं देवताओं को दंड दे सकूं? तो बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? तो अपने पति के लिए कई प्रकार का सेवा करने लग गई है, सुबह सुबह नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लग गई, साफ सुथरा करके खुश रखने का प्रयास करने लग गई। पूजा वूजा नहीं करती थी दीदी, ध्यान में अब भगवान का भी पूजा करने लगी, शिव जी का चकाचक साफ करके शिव जी का पूजा पाठ करके दिन भर उसमें ध्यान लगाए बैठती। कश्यप जी देख रहे हैं कि मेरी पत्नी में सुधार आ गया है, मेरी पत्नी में सुधार आ गया। कश्यप जी प्रसन्न हो गए, 1-2 महीना देखा, 3 महीना देखा, अरे हाँ अब तो ठीक है। तो बोले क्यों देवी, मांग लो, तुमको कुछ मांगना हो तो करके। दीदी मनी मन मुस्कुरा रही, देखो 4 महीने में फायदा हो गया, है ना। तो उसने कहा मैं जो मांगूंगी दोगे? कश्यप ने कहा हाँ, शिव की पूजा कर रही हूँ मतलब उठपटांग तो कुछ मांगोगी नहीं, भगवान में तुम्हारा मन तो लगी गया। ऐसे भी तुमको पुत्र ने समझा दिया है तो तुमको समझ में आ गया है कि जो माया का क्षेत्र है पुत्र आता जाता रहता है ना, तो तुम उठपटांग तो मांगोगी नहीं। ऐसा कश्यप मुनि सोचकर हाँ हाँ बिल्कुल जो मांगना मांग लो। तो फट से क्या कहा, मुझे ऐसा वरदान दो और जल्दी वाला होना चाहिए, और उस कैसा, मुझे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। अब कश्यप जी तो हाँ बोल चुके थे, तथास्तु बोल दिए, लेकिन एक शर्त लगाई उसमें। क्या कहा? लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? मैं तुम्हें जो व्रत बताऊंगा उस व्रत का नियम का पालन करना होगा तुमको। दीदी बोली हाँ। तो पुष्पवन व्रत बताया। क्या व्रत बताया? पुष्पवन। गर्भ धारण के समय पुष्पव्रत का नियम को बताया कि भले दूध पीना है, शुद्धता के साथ रहना है, दिन में 4 बार स्नान करना है, भगवान की सेवा करना है, सत्य बोलना है, मेरे झूठ नहीं बोलना किसी प्रकार का। तब तो कर ही रही है वो। धार्मिक रहना है ना, और अर्थ में ध्यान नहीं देना है। अर्थ मतलब पैसा नहीं, मैं तो पहले बताया तो अर्थ के हजारों अर्थ, अर्थ के हजारों अर्थ, ये सब कार्य करोगी। बोले हाँ ठीक है। और जैसे ही ये वरदान मिला वो व्रत प्रारंभ की, इंद्र को पता चल गया मेरे मारने की योजना बन रही है, मुझे परलोक सुधारने की योजना बन रही। इंद्र न तुरंत पहुंच गया, मौसी प्रणाम। इंद्र दूसरी वेशभूषा धर के आया था। अब दीति भी सोचने लगी ये कौन है। तो कश्यप कहने लगी इतने 1000 पुत्र हैं, किसी एक पुत्र से पुत्र कोई पुत्र होगा। और मौसी प्रणाम को व्रत अदिति का ही पुत्र होगा। देवता में विभीषण भी है ना, और कुबेर भी है, ये भी तो राक्षसी है ना, है कि नहीं है? तो लेकिन अच्छे नेचर के हैं, तो ये भी उसी में से कोई होगा। दीदी बोली हाँ ठीक है। मौसी प्रणाम कर रहे हैं मतलब ठीक ही होगा। हाँ ठीक है बताओ। ऐसा है कि मुझे भूख लगी है, कुछ दिन मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो दीदी ने ठीक है रह जाओ। कितने दिन रहोगे? हमारे घर एसी वेसी नहीं है, हाँ कूलर वूलर की व्यवस्था नहीं है, कैसे रहोगे तुम? तो बोले जहाँ मर्जी वहाँ रह जाऊंगा।
आप मुझे बस भोजन 2 वक्त खिला देना, जो सेवा बोलोगे कर दूंगा मैं। बोले ठीक। तो इंद्र वहां रहने लग गया। अब वो देखने लगा कि व्रत को किस दिन एक गलती करती है ना। 6 महीना निकल गया, 7 महीना निकल गया, ऐसे में 8वां माह लग गया। 8वां माह लगा तो एक दिन दीदी ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कुछ खाया पिया और मुख को शुद्धिकरण करना भूल गई और वैसे ही सो गई। और जैसे सोई, इंद्र इसका तुरंत फायदा उठाया और उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तो ऋषि ऑलरेडी कह रखे थे, यदि तुम गलती करोगी तो ये जो तुम्हारा पुत्र है वे देवताओं का साथी हो जाएगा। गलती करना नहीं है तो गलती करना नहीं था, वो गलती कर दी, जूठा मुंह सो गई। इंद्र प्रविष्ट हुआ और देखा अग्नि के समान चमचमा रहा है पुत्र। तुरंत अपना तलवार निकाला, उसको खट से काट दिया, 2 टुकड़े हो गए उसके। कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर काटा, 3 टुकड़े हो गए। फिर काटा 4, ऐसे करके 7 बार काट लिया। तो एक साथ 7 लोग रोए एकदम जोर से। इंद्र घबरा गया, चुप 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 कराने लगा। अरे 7, तुम तो 1 थे, 7 कैसे हो गए? तो कहे भैया हम तुम्हारे भाई ही हैं। क्यों? क्योंकि माता ने तो व्रत तोड़ दिया है, अब तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमें मारने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पिता ने कहा था यदि व्रत तोड़ दोगे तो तुम्हारा जो पुत्र किसका साथी हो जाएगा? देवताओं का। तो इंद्र को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि राक्षस भी तो धोखा देने वाले होते हैं ना। इंद्र को भरोसा नहीं हुआ तो 7 को और 7 बार काट डाला। इस प्रकार से 49 भाग कर दिए उसने। कितने? 49 भाग। और 49 भाग जब हो गया तो बाहर आ गए। और बाहर आया तो मौसी उसकी खड़ी थी इंद्र की। गर्भ से 49 पुत्र प्रकटित हुए एक साथ। तो जितने पुत्र थे ने सब पूरा हाल बता दिया अपनी माँ को। इंद्र जो अंदर आए हमको काट काट के 49 भागों में बांट दिया। तो ये 49 भाग ही ना अग्नि है। क्या है? मरुद्गण। तो 2 भागों में डिवाइड हुए ये। 49 प्रकार की वायु और 49 प्रकार की अग्नि, जिसमें प्रथम 7 प्रकार की अग्नि हवन में ब्राह्मणों के काम आती है। हम लोग कहते हैं ना सप्ताहुति, 7 हवन, ठीक। फिर 7 प्रकार की अग्नि शमशान में चिता जलाने के काम आती है। फिर 7 प्रकार की अग्नि आपको रसोई में भोजन बनाने के काम आती है। पुनः 7 प्रकार की अग्नि भूतों को प्राप्त है। फिर 7 प्रकार की अग्नि प्रेतों को प्राप्त है। कितना हो गया? 35। फिर उसी प्रकार से वडवानल अग्नि शमशान में ऑटोमेटिक जल जाती है, ये 7 प्रकार की उनको प्राप्त है। ऐसे करके बट्टे बट्टे 7 सत्ते 49 अग्नि बटी हुई है अलग अलग भागों में, ठीक है। ये 7 अग्नियां हैं। तो उसमें ना वडवानल अग्नि को किसी प्रकार की चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप जल जाती है वो किसी भी स्थान पे। मतलब उसको जलाने के लिए तृण घास कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। जल होता है, जल ना उसमें भी प्रसारित हो जाती है। चलते समुद्र में आग लग जाता है, वो वडवानल है। ये 7 भागों में बटी हुई है। तो इस प्रकार से त्रुटि होने के कारण वो देवताओं के द्वारा सेवित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भजन करेंगे बहुत समय निकल जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। आगे सप्तम स्कंद की कथा है। तो इस स्कंद में आगे वर्णन करते हैं जय विजय का संवाद। तो किस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, वहां पे कार्य अटक गया था ना। हिरण्यकश्यप तो तपस्या में गया हुआ है, वापिस थोड़ी आया है। इस बीच की घटना है ये पूरा घटना, है ना। उधर हिरण्यकश्यप जब तप करने निकला और इधर इंद्र फिर से गलती, कयाधु को हरण करके ले जा रहा था। वो जैसे पता चला कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिलेगा, फिर स्वर्ग में चढ़ाई कर देगा और फिर मुझे मारने आ जाएगा, मुझे श्री विहीन कर देगा। तो कयाधु को हरण करके ले गया। जब हरण करके जा रहा था ना, तो नारद जी वहां पे रास्ते में मिल गए। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं इसको लेके जा रहा हूँ। इसके संतान जो होगा ये भी पापी होगा। इसके पिता तो ऑलरेडी
गए हैं और इसके गर्भ से जो संतान होगा वो मुझे भी कष्ट देने वाला हो जाएगा परम। तो नारद जी ने समझाया ऐसा नहीं है, जब इसका गर्भ का समय आएगा मेरे आश्रम पे इसको छोड़ दो, जब समय आएगा तुम इसकी माँ पहुंचा दूंगा और उसी समय तुम भी देख लें, तुम्हारे भी निगरानी में रहेगा, देवलोक में रहेगा। तो नारद जी के आश्रम पे इस प्रकार से वो उसको ले गए। प्रधान परियो रजन विवेकन कल्पितम हिंसा तद्विमानेन्दन पारुण्यो रथा वैसम नहीं भूतानाम बाहेति पार्थिव। निंदा हिंसा ये सब कार्य होना नहीं चाहिए। आप जो है किसी प्रकार की हिंसा मत कीजिए। और इस प्रकार से समझा बुझाकर उनको भेज दिया। भेजने के बाद इधर हिरण्यकश्यप का तप प्रारंभ हो गया। मंदराचल की घाटी में गए और अत्यंत दारुण तपस्या की। तपस्या इतनी थी कि उसके तप से पूरा पृथ्वी लोक कांपने लगा। अग्नि जो जल रही वो ऊपर ज्वालाएं ऊपर तक जाके कपा रही थी। बहुत चिंता हो गई। लेकिन जब वो जप करने बैठे ना तो बीच में एक तोता आता और कहता नारायण नारायण। क्या कहते? नारायण नारायण। अब उनको जप में बड़ा डिस्टर्ब है ना, वो उस स्थान को छोड़ते फिर दूसरे स्थान पे जाके बैठते थे। वो तोता कौन था? बृहस्पति था। कौन था? बृहस्पति महाराज। फिर वहाँ पहुँच जाते, फिर वहाँ जाकर नारायण नारायण जपते। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध गुस्सा आता था। बोले मेरे ये ध्यान लगने दे रहा नहीं है, कुछ दूसरा उपाय किया जाए। तो स्वकीय कर्णे इंद्रिय स्तंभाम, अपने कर्ण, इतना बल तो उसके अंदर था ही, अपने कर्ण इंद्रियों को स्तंभित कर दिया। और स्तंभित करके ओम नमो भगवते ब्रह्मदेवाय, ब्रह्मा जी को उन्होंने जप प्रारंभ किया। और जप करते करते जब ताते में दुर्लभाम पूषम यानो वृषेवरानमम तथापि दित्यावरान यदापि दुर्लभान। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उनके जप से और कहा जो मांगना है मांग लो। तो सबसे पहले क्या कहा ब्रह्मा जी को? आप जो है समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं क्या? आप जो है समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं क्या? आप तो बूढ़े दिखाई देते हो, हैं, बूढ़ा हो गए हो, और जो वरदान देने वाले देवता सब युवा युवा दिखते हैं। मेरे भाई को भी वरदान तुमने ही दिया था क्या? अगर तुमने दिया तो तुमसे वरदान मुझे नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारे वरदान तो खंडित हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, जो चाहो मांग सकते हो, सभी वरदान को मैं ही देता हूँ पृथ्वी में, सारे वरदान मैं ही देता हूँ, मुझसे ही मांग लो। अच्छा, तो कहे जो मैं वरदान मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल, सतर्क हो जाओ। बोले तो क्या मांगा? कि भैया मुझे ऐसा वरदान दीजिए आप भगवान कि मेरी मृत्यु आपके बनाई हुई रचना में से कोई ना कर सके। पहला वरदान, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई रचना, न वो देव हो, न दानव हो, न मानव हो। मेरी मृत्यु न धरती में हो, न आकाश में हो, मारने वाला ना मनुष्य हो ना पशु हो, मरने के समय ना दिन हो ना रात हो, ना अस्त्र से मारा जा सकूं ना शस्त्र से मारा जा सकूं। मुझे तुम्हारे रचना के अधिष्ठाता भगवान विष्णु ना मार सके। इस प्रकार के नाना प्रकार के नियम उसने लगा दिए। और मेरी दिग्विजय यात्रा में कोई विघ्न भी ना डाल सके। गणपति जी का भी काम उसने खत्म कर दिया। गणपति जी भी परम सहायक है ना मारने में सबको। तो वरदानेषु विघ्न राजेंद्र, तो इंद्र भी कोई खलल न डाल सके, देवताओं की देवता भी श्रेष्ठ कोई प्रकार का खलल न डाल सके। ऐसे कई प्रकार के वरदान उसने मांगे। ब्रह्मा जी विचारे और तथापि विदज्ञाम वरान यद्यपि दुर्लभान, तुम जो व्रत मांग रहे हो बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मांग रहे हो और मेरी श्रेष्ठता को कम आंक रहे थे तुम, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, इसलिए तुमको दे देता हूँ, जाओ तथास्तु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दे दिए वरदान उसको। अब
हिरण्यकश्यप तपस्या करके जब वापस पहुंचे तो कयाधु कहाँ थी? नारद जी के आश्रम पे। वहां गए अपनी पत्नी से मिलने, बड़ा प्रेम करते थे कयाधु को। तो वहां से अपनी पत्नी को लेकर आए और बालक देखा 3 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बालक हो गया है। और जब अपने पिता से मिले, पिताजी जय जय नारायण बोले उसने पिताजी को। फिर उनको चिढ़ लग गई, एक तो मैं बड़े तपस्या किया, मैं नारायण नारायण सुन के थक गया हूँ, अब फिर से ये नारायण नारायण कह रहा है करके। ऐसा करके 4 बार नारायण हो गया। कितने बार? 4 बार। तो आप लोग भी थोड़ा सा नारायण कहोगे? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। हे केशवा 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 हे केशवा। हे माधवा 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 हे माधवा। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ सत्य नारायण नारायण हरि हरि ओ सत्य नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ततस्साधु मन्ये सुरवर्देनां सदा मध्वानि प्रस्याग्रहात्
खित्यात्पातं क्रियमन्दकूपं मनुगत्तो युद्धोरिमाश्रयत्। बालक को गोद में रखा प्रहलाद को और पूछने लगे, बेटा तुम आश्रम में रहे, तुमने क्या सीखा? बालक ने कहा, पिताजी मैं जगत चराचर की व्यवस्था सीख गया। क्या सीख गया? चराचर में सब तरफ एक ही स्वामी है। कौन है? मैं हूं? नहीं नहीं, आप नहीं हैं। तो श्रीमन नारायण है, भगवान श्री हरि हैं। सारी व्यवस्था किसकी है? उनकी है। कि तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा, माता के जब मैं गर्भ में था ना, तो वहाँ जो ऋषि संत जन थे वो रोज कोई न कोई श्री हरि की कथा सुनाते हैं। चराचर जगत के स्वामी वो ही हैं। प्रहलाद को बड़ा क्रोध, उसको हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आ गया और उठा के अपने गोद से नीचे फेंक दिया। ये क्या तुम मेरे शत्रु का नाम स्मरण करते हो, दिन रात हरि हरि कहते हो? हितस्त्वामस्पादम, हे पिता मेरा ये सब झूठ है, आपका मेरा संबंध व्यर्थ है। ना आप मेरे पिता हो ना मैं आपका पुत्र हूँ। ये तो भगवान हरि की इच्छा है कि मैं आपके पास हूँ। अब जाएं, कहाँ जाएं? कौन से शरण में जाए? बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क को बुलाया, इसकी व्यवस्था सुधारो, तुम इसको सिखा के आओ, भारतवर्ष की परंपरा सिखाओ, भारतवर्ष की परंपरा सिखाओ। तो संड मूर्ख ले गए उसको। अब हमारी व्यवस्था स्कूलों की आजकल क्या है? नहीं नहीं, तुम पश्चिमी सभ्यता सिखाओ। वो स्कूल गया था, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? एक दिन कार्यक्रम हुआ, ठीक है। उस कार्यक्रम में 2 ऐसे पात्र बनाने थे जो अच्छे हैं, तो उसमें उसने स्पार्टन और कुछ और नाम बनाया था। क्या नाम है? भूल रहा हूं मैं, क्या नाम था? स्पार्टन सीख गया था वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो विदेशी नाम सीख के आ गया। हाँ, तो भारतीय परंपरा गई और विदेशी परंपरा प्रारंभ है आज के स्कूलों में। लेकिन ये असुर है, फिर भी क्या कह रहा है? भारतीय परंपरा बताओ उसको। विष्णु मेरा शत्रु है, ब्रह्मा और शिव नहीं है। तो ब्रह्मा और शिव के बारे में बताओ। यहाँ तो पूरा इतिहास ही पलट दिया गया है हमारे चित्र, है ना। अंगूठी पहनेंगे बच्चे तो अंगूठी मत पहनो, कड़ा पहन के जाएंगे तो मत पहनो, माला पहन के जाएंगे तो मत पहनो, तिलक लगा के जाएंगे तो मत लगवाओ। मतलब अपनी परंपरा स्थापित करनी है तो पूरा परंपरा का नाश करते जाएंगे। ये व्यवस्था हो गई है आज के स्कूलों की। तो कहने लगे कि जाओ इसको तुम हमारे हिसाब से शिक्षा दो और उसको बताओ कि हम ये जगत अधिपति हैं, हमारा शासन जो है सब तरफ चलता है। ठीक है, दोनों उसको ले गए और समझाने लगे कि तुम्हारे पिता ही बहुत बलशाली हैं, वही त्रिलोक के स्वामी हैं, है ना, और उसी का भजन किया करो। तो प्रहलाद कहने लगे, अरे रे क्या सिखा रहे हो आप? प्रहलाद जो है कहने लगे, आप गलत बता रहे हैं। पूरा संसार किसका है? भगवान श्री हरि का है। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय भय त्राता। तुम्हारे बीच की कड़ी है, तुम्हारे ही बीच की कड़ी है बोला। अलख निरंजन है ना, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय भय त्राता। तो बताने लगे कि पूरा संसार किसका है और उसी के कारण ही मैं निर्भय होकर तुम्हें भी समझा रहा हूँ। पिताजी से डरने की जरूरत है नहीं। पूरा आप मेरी बात मानो, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा कहते चलो। तो वो भी उसके प्रहार, कैसा प्रहार? धर्म के कुठार का प्रहार आसुरी वृत्ति का नाश कर देता है। उसकी बुद्धि भी धूमिल हुई और धार्मिक प्रहार से वो मन में चित्त अच्छा हो गया और वो उसके साथ भी
नाचने कूदने लगा भगवान नारायण के भजन सुन सुन करके। थोड़ी देर बाद पता चला विद्यालय के जितने विद्यार्थी थे ना, सब जय जय नारायण नारायण करने लग गए। कोई बचा नहीं। थोड़ी देर में शिष्य पहुंचे और फिर उसके गुरु पहुंचे। गुरु ने देखा रे आश्रम की व्यवस्था तो पूरा बिगड़ गया है, सब डांस वाले हो गए हैं। कैसे डांस वाले? अब उस समय के तो भगवान नारायण नारायण जप रहे हैं। अभी की व्यवस्था क्या है? अभी की व्यवस्था क्या है? वो सरदार जी गाने में नाच रहे हैं, उसको नाच रहे हैं, उटपटांग टाइप की व्यवस्था हो गई है ना। पहले लोग भजन में नाचते थे, स्कूलों में प्रथा चलती थी। अब तो इंग्लिश वाला सॉन्ग समझ में कुछ आता नहीं है। तुलसीदास जी का अनमिल आखर अर्थ न जापो और प्रकट प्रभाव बिल्कुल नहीं देगा वैस प्रताप। ऐसा है व्यवस्था भी, उल्टा है। प्रकट प्रभाव नहीं मिलने वाला है भी। अब उनकी बुद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में प्रहलाद जी बता रहे हैं। प्रहलाद की विद्या असुरी वृत्ति को ठीक नहीं रखती। उसके गुरु जी कहते हैं प्रहलाद जो है ना बिगड़ा नहीं है, पूरा बिगड़ गया महाराज आपका पुत्र जो है, और मेरा पुत्र जो ठीक था वो भी बिगड़ गया, और बाकी जो मेरे आश्रम के विद्यार्थी थे ना वो भी सब बिगड़ गए। चारों तरफ ये बीमारी फैल गई है। बीमारी फैल गई। कौन सा बीमारी बोले? वो नारायण नारायण वाला। तो मैंने कहा था नहीं ये बढ़ने ना पाए, तो कहे हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये बीमारी जो है अब बाहर भी निकल गई आश्रम से। आपके जो सेवक है ना वो भी झूमते हैं, आप चल के देख लीजिए। अच्छा तो ठीक है, चल के देखते हैं। तो कहते थोड़ा देर रुको, मैं भी आता हूँ, फिर हम उसको चल के आज समाप्त ही कर देंगे जो नारायण नारायण दिन रात जप रहा है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि किसी चीज की चिंता ना करे और चिंतन को छोड़कर भगवान नारायण में ध्यान लगाना चाहिए। एक छोटा सा भजन है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बोली बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। न हैच्युतं प्रणीयोतो भयवासो सुरात्मजाम् आत्मा त्वता सर्वभूतानां सिद्ध्वाद्वेहं सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तिस्थावरादिसि भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमस्तु च। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई खास परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। समस्त प्राणियों में आत्मा है और सर्वत्र उसकी सत्ता है, हर स्थान पे, है ना। प्रहलाद की जो इस प्रकार की स्थिति बन गई कि कुछ मित्र भी हो गए और कुछ शत्रु भी हो गए, तो वाकई में राक्षसिया वृत्ति की थे, वृत्ति वाले वो कुछ छट गए और वाकई जो भर्म धर्म मामले थे वो उनके साथ हो लिए। जब पिता को पता चला, प्रहलाद को समझाया नहीं जा सा रहा है, तो क्या कहा, मेरे पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दो। तो राक्षसों ने प्रहलाद को उठाया और उठा के पर्वत, वही सीमांचलम पर्वत शिखर से उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जा गिरा प्रहलाद, पानी के अंदर गया और मूर्छित अवस्था को प्राप्त हुआ। जैसे वे गिरने लगा, भगवती वहां प्रकट हुई, साक्षात महारानी लक्ष्मी अपने गोद में उठाया और उसको स्व परिसर में ले गई और उसको विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिला करके संतृप्त करके कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भगवान हरि विद्यमान है। और उसका थोड़ा बहुत जो डर था वो भी समाप्त हो गया, है ना। अब भगवती ने उसे पुनः उसी स्थान पे लाकर छोड़ दिया। कुछ दिन और रुको पुत्र, तुम्हारा भी जन्मनाश प्रारब्ध बाकी है। प्रहलाद सोचने लगा, मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, माता के दर्शन तो हो गए, अब जैसे पिता को पता चला वहां से बच के चला आया। तो कुपांध सर्पम, अंधा वाला कुआं था जहां सर्प से भरा था, वहां ले जाकर उसको फेंक दिया। जहां वैसे गए, जैसे फेंका गया, नीचे जाते जाते इस सर्पों ने देखा कोई आ रहा है, तुरंत सब सर लिपट के उसका बिस्तर बन गए और उसमें आराम से सोने लग गया। तो सर्प है किसके दास, अनंत, है ना। तो भगवान सदैव सेव सैया में सोते हैं, वो सर्प क्या उसको काटेंगे? नारायण के भक्त को आराम से प्रहलाद वहां भी सोया रहा। गुरु उसके जो सहचरी थे बताने लगे, अरे प्रभु क्या बताएं आपको, सर्पों की सैया में सोया हुआ था, अब तो साक्षात वो नारायण लगने लग गया है। अब हिरण्यकश्यप का डर जो है कंपित होने लगा, उसको भय होने लगा। तो उसके कहने लगे, प्रभु सुनिए, क्या हमने सुना है उसके पार्षद भी उसी के जैसे दिखते हैं, अब तो आपका पुत्र भी उसके जैसे ही दिखने लगा है। थोड़ा और कम कांपने लगा। बोले एक काम करो, क्या
उसको विष पान करा दो। बताना मत कैसे विष पान कराना, बोले बड़े प्यार से बुला लो उसको। बड़े प्यार से बुला लिया गया अंदर, हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझे, तुम भगवान के सेवक हो, हम भी सब सेवक हो गए, ऐसा बोल बोल के मीठी मीठी बातें बोल के उसको घर बुला लिए। अब बोले चलो भोजन कर लो, भोजन कराया। अब कयाधु को ही ना दूध में विष मिला के दे दिया, बताया नहीं कयाधु को कि तुम्हारे बेटे को विष दे रहे हैं। अब कयाधु बेचारी क्या जानती है ना। पुत्र स्नेह, दूध का गिलास उसके हाथ में दिया, चांदी का सुंदर गिलास, फटाफट खटाखट दूध पी गया वो। और दूध के गिलास पी के जब नीचे रखा तो थोड़ा बहुत दूध जो गिर जाता है ना, उसको चूहा आया, वो पी गया, वहीं पे मर गया वो। कयाधु देखी, हरे राम राम, मेरा पुत्र का क्या हुआ। जाकर देखा पुत्र भी गहरी नींद में सो रहा है, एकदम घोड़ा बेच के। कयाधु बोली ये तो ठीक है, लेकिन कयाधु को समझ में आ गया कि कोई साजिश अभी भी चल ही रहा है मारने का, है ना। अब देखने आए हिरण्यकश्यप महाराज, उसको कुछ हुआ तो नहीं। साथ में बहन भी चली आई उसकी, होलिका। होलिका कहने लगी भैया आपने बहुत प्रकार के जतन करके देख लिया मृत्यु का, तो एक काम करते हूँ, मुझे वरदान प्राप्त है। कैसा? अग्नि में नहीं जलने का। तो क्या करोगे? कैसा वरदान है? तो बताया कि मैं बहुत खूब जब तब की ना, तो अग्नि देवता ने मुझे वरदान दिया है। कैसा वरदान दिया है? कि तुम्हें कोई अग्नि जला नहीं सकती जब तक कि साल ओढ़े रहोगी। क्या मिला था उसको? एक वस्त्र मिला था उसको, है ना, एक वस्त्र प्राप्त था। अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि उसको होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन वरदान की वास्तविकता क्या है? होलिका को एक वस्त्र मिला था जिसको वो ओढ़ लेना तो अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। होलिका खुश, बोले ठीक है मैं प्रहलाद को ले जाती हूँ। फागुन शुक्ल पक्ष आया, पूर्णिमा का दिन, होलिका उसको गोद में लेके बैठ गई और उधर अग्नि संचार कर दिया गया। थोड़े देर में अग्नि धू धू करके जलने लगा। पहले एक वायु आई, एक चक्कर लगाया, वायु ने देखा होलिका बैठ चुकी है। दूसरा वायु आया, तीसरा वायु आया। होलिका को 7 वायु से रक्षा कवच मिला था। अग्नि ने कहा मेरे जो 7 वायु है ना वो तुमको जलाएंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये 7 वायु मेरे पास है, बाकी 7 वायु किसी कोई शिव जी के पास भूत प्रेत वाले भी हैं, कोई 7 वायु स्वाहा स्वाहा वाला भी है। होलिका इस बात को भूल गई और बैठ गई और साल ओढ़ लिया और जो झमाझम गोल गोल वायु चलने लगी, 49 प्रकार के मरुद गोल गोल घूमने लगे, उसका साल उड़ के स्वाहा हो गया, उसका कपड़ा गया और होलिका भी वहां पे श्रीमन नारायण नारायण हो गई। वस्त्र गया, होलिका भी जल के राख हो गई। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया, सब तो अब निपट ही गया होगा। देखा तो भक्त प्रहलाद सुंदर नारायण नारायण जपते हुए दहन की अग्नि में बैठा हुआ है और उसकी बहन भस्माभूत हो गई। आश्चर्य हो गया उसको। तो नारद जी प्रकटित हो गए, बोले हिरण्यकश्यप देखा तुम्हारी बहन को भी अग्नि नहीं बचा पाई, तो कैसे हो गया, सब कुछ संभव कैसे हुआ? तो नारद जी ने बताया तुम्हारी बहन भूल गई थी, इसको 7 अग्नि का वरदान प्राप्त था। देवताओं के पास तो और कई प्रकार की अग्नि है, बैठाने के पहले पूछ तो लेते, मुझसे मंत्रणा तो कर लेनी थी, मैं तो देव और राक्षस दोनों को हित करने वाला हूँ, मुझसे पूछ लेते। अब तुम सुनो, तुमको डर लग रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। कितना? थोड़ा थोड़ा। क्यों? मुझे ऐसा लगता है मेरे वरदान में भी कोई न कोई व्यवस्था लोग बना के जरूर रखे होंगे, है ना। डरने लगा हिरण्यकश्यप। बोले अब क्या करना है? ऐसा है मुझे मारेंगे तो लिखा है, लेकिन कब मारेंगे नहीं लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं योजना बना लेता हूँ, मैं ही योजना बना लेता हूँ। अभी कृष्ण पक्ष की छठ तिथि आएगी, उस दिन मैं प्रहलाद को मार ही दूंगा। 5 दिन रुक गया हूँ। कितने दिन? 5 दिन रुका। और छठ तिथि आई ना, तो सुबह से योजना बना रहा था प्रहलाद को कैसे मारूंगा करके। उसकी पत्नी आई, कयाधु आप मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रहे हैं? बोले इसको मेरे नज़र से दूर कर दो, जब तक ये रहेगी मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। मेरा तो आखिर पुत्र ही है ना, पुत्र को कैसे मार लेगा पिता? इतना नहीं है सरल। कई अगर खुद मार लेता
तो फिर विष देने का, समुद्र से फेंकवाने का सब जरूरत का था? इतना जल्दी हृदय मारने को नहीं होता पुत्र को, चाहे वो आसुरी वृत्ति में क्यों ना चला जाए। अब उसके लिए तो वो आसुरी वृत्ति थी, जबकि वास्तविक में तो दैव वृत्ति में था वो, है ना। योजना बनाते 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 उसको शाम हो गई और प्रहलाद वैसे ही पहुंच गया। पिताजी क्या सोच रहे हैं आप? आपके कई प्रकार के प्रयास विफल हो गए, मुझे मार नहीं पाए, आप अभी भी मेरी बात मान लीजिए। क्या? आप उसकी सत्ता को मान लीजिए। क्या है? जल थल अग्नि आकाश पवन पे केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पे हिल न सके एक पत्ता, है ना। क्या है? जल थल अग्नि आकाश पवन पे सब तरफ उसकी सत्ता है। पिताजी आप इस बात को मान लीजिए। उसके बिना आप तो श्वास ले रहे हैं ना, उनकी कृपा से ले रहे हैं। आप मेरे साथ बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, कर्णेंद्रिय, ये भी उनकी कृपा है। वायु आपके कान में जा रहा है तब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप मान क्यों नहीं लेती? परमात्मा शक्ति केवल वही श्री हरि हैं। उनको बड़ा क्रोध आया। नालम द्विजत्वम देवत्वम मसुरात्मजा प्रेरणाय मुकदंस्य वृत्तिम बहुज्ञाता न दानम न तपो नेज्या शौचम व्रतानि च प्रयुतो मल्या भक्त्या हरिण्यं विडम्बनम। भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तब दान विडंबना ये सब करना जरूरी नहीं है पिताजी। क्या है? आप केवल उसका स्मरण मन से कर लो एक बार, जैसे कि अजामिल ने किया था नारायण नारायण करके। तो कहा मैं वो नारायण का नाम नहीं लूंगा। क्या लूंगा? मैं उस नारायण का नाम नहीं लूंगा। ऐसे कह कह के कई बार नारायण नारायण वो करते रहे, बार 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 बार। अब प्रहलाद जी का प्रवचन सुन के बड़ा क्रोध आया उनको। यत्सवत्रम व्याप्तम सर्वता जगोत, क्या तुम्हारे देवता सब जगह विराजित है? बोले हाँ। तो पहले पूछा मैं जहां यहाँ बैठा हूं यहाँ भी है? बोले हाँ। अच्छा, क्या हमारे घर में जो वायु चल रही है इस वायु में भी विराजमान है? बोले हाँ। क्या वो दीवार से आना जाना कर सकता है? बोले हाँ। तब तो इस खंबे में भी होगा। तो राज बोली हाँ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है। एक तरफ गदा था, वो गदे को पहले उठाया, प्रहार करके मार ही दूंगा, लेकिन सोचा मन में कि कहीं गदा प्रहार करने लगा भगवान बच निकले तो तब मुष्टिका प्रहार कर देता हूं करके अपना मुष्टिका उठाया। अब एक जोरदार प्रहार खंबे में धड़ाम से दे मारा, और जैसे ही प्रहार हुआ तो खूब गर्जना होने लगी। उग्रवीरं महाविष्णुकुलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। भगवान उग्रता के साथ वहां पर प्रकटित हो गए और जोर जोर से धारने लगे। नरसिंह नारद से नारदत्वम मम 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 कम 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 दम कम दम 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 नरसिंहं उग्रेण सत्रं स्वरूपेण प्रकट से। बोले नरसिंह भगवान की प्रकटित हुए और हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठा लिया और क्रोध के मारे पूरा शरीर जो उनका कांप रहा है। कांपते कांपते कहा हिरण्यकश्यप स्मरण करो उस वरदान को जो तुमने ब्रह्मा जी से लिया था। मेरा जो शरीर है ये नर है, ना देवता है, ना ही पशु है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, ना तो अभी दिन है ना ही रात है। मारने के लिए ना ये पृथ्वी है ना आकाश है, तुम मेरे पैरों पे हो। मैं तुम्हें चौखट में मार रहा हूँ, ना तो घर के अंदर है और ना ही बाहर है। इतना कह के भगवान ने इसका शरीर विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप का संहार हुआ और उससे दिव्य ज्योति निकली, वो जाकर भगवान नरसिंह में समाहित हो गई। और इतना क्रोध था कि उनसे मुख से ज्वालाएं निकल रही। हाथ जब ऐसे करते करकश तो वायु में निशान मर के पर्वतों को काटने लगे। विशाल का शरीर उनका भवन से बाहर दिव्यमान वायु नाम दिखने लगा और उनका क्रोध इतना था कि पूरा पृथ्वी थर थर कांप रहा है। किसी की क्षमता उसको चुप कराने की, शांत कराने की
नहीं हुई। प्रार्थना करने लग गए, अहो भगवान स्वामी जगत करता, आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो लोगों ने सोचा अरे अगर पति रूठ जाए तो पत्नी सबसे पहले मना सकती है ना, तो माता लक्ष्मी को बुलाया जाए, चलो तुम्हारे पति भयानक उग्र रूप धारण करते हुए बैठे हैं, ऐसा करो तुम्हें चल के मना सकती हूँ। न केवलम भवतस्सं राजिन बलम बलिनाम चावृषाम परे परे स्तराम जगमं ब्रह्मेण वसां प्रणता सस्त्रकालात्रसं विश्वं वृद्धं सवे विश्वं परम स्वशक्ति तृत्यं गुणत्रयेश। लक्ष्मी को दूर से देखा, ज्वाला नहीं कर रही, लक्ष्मी के मेरे से संभलने वाला नहीं है। लक्ष्मी दूर में किनारे खड़ी हो गई। बोले अब क्या हो सकता है? तो एक ही है जो भक्त प्रहलाद जो है भगवान को संभाल सकते हैं, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। उस विनती करने लग गए, ब्रह्मादया सुरगणा मुनियेत सिद्धा सत्वे नमस्ते वचसां प्रवाहे नाराधितं प्रणरेत विष्णु कम तुष्टुर्महति हरुरूप जायते मन्ने धनादित्य रूप श्रुतोज श्वेत प्रभाव भूषम प्रसो बुद्धि योगा नराधनाय हि भवन्ति परसस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान निजमुखः। प्रेम शिवजी नरसिंह भगवान की जय। जरा तारू से तार मिला करके तो देख, हो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारू से तार मिला करके तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारू से तार मिला करके तो देख। पाया के वटन दो दो चरण धूल कर, पाया के वटन दो दो चरण धूल कर, उन चरणों में मस्तक झुका कर तो देख। जरा तारों से तार मिला करके तो देख, जरा तारों से तार मिला करके तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख। उसके दर से न खाली कोई हाथ आया, उसके दर से न कोई खाली गया, उनके आगे तू झोली फैला कर तो देख। जरा तारों से तार मिल करके तो देख, जरा तारों से तार मिला करके तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी पहुंचे। नैते गुणा गुणिनो महादयो ये सर्वे मना प्रवृत्त्या सहदेव मृत्या आद्यवनन्तुर्गाय विदन्ति हित्वा वेमा प्रसस्यो विरन्ति शब्दात् तत् तेरतं नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्त्री चरणीयोस्तवरणं कृताया संशयात्मी विनति षडंग्या किं भक्ति जना परमंस गतौ लभेत। विनती करने पे भगवान उसको पुचकारने लगे, है ना, सहलाने लगे। एक बच्चे को जैसे माँ प्रेम करती है वैसे ही बहुत ही उनको स्नेह के साथ बैठाया गोद में और प्रहलाद को पूछने लगे, बेटा क्या चाहता है तुम? तो प्रहलाद ने कहा पिता। कहा पिता? कैसा पिता? एक जगत पिता हो और दूसरे पिता जिनको आपने गति प्रदान की है। कैसी गति? इसकी सदगति हो भगवान। कैसी हो? सदगति हो। क्यों सदगति हो? कहा तुमको इस पिता ने जीवन भर कष्ट दिया है, फिर भी तुम इसकी सदगति चाहते हो। तो क्या कहा? पुन्नाग नरको न जायतेत्र। पुत्र कौन है? जो नरक जाने से बचाता हो और पिता को स्वर्ग बैठाता हो। पुन्नाग नरको जायतेत्र, जो रोक ले वही पुत्र है। तो वैसे तो उसकी सदगति तो होनी ही थी, फिर भी भगवान ने पूछा कि क्या गति होनी चाहिए? तो कहा इसकी सदगति होनी चाहिए भगवान, इनकी मुक्ति होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अवश्य तथास्तु, है ना। तो पुत्र कैसा होना चाहिए? नरक से जाने से बचाए पिता को वो पुत्र होना चाहिए। आगे भक्ति जना परमंस गतो लभेत यदि राशिस में कामन वरस्त्वां वरहरसम कामनां सहस्रोमं अवस्तूर्णेन वरम। एक कथा थी यहाँ पे, जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रहलाद को छोड़ने के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध जो है उतना संयम नहीं हुआ। जब वो उठे और महल छोड़कर बाहर निकले तो भी उनका क्रोध विस्मित अवस्था को प्राप्त था ही। तो पुनः भगवान शिव की वंदना की गई। किनकी? भगवान शिव की वंदना की गई। तो भगवान शिव जो है ना, सरब सालू पक्षी राज का रूप धारण कर करके, इसका सरब सालू पक्षी राज का रूप धारण कर करके भगवान नरसिंह को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने लोक लेकर उड़ चले। बोले सरब सालू पक्षी राज भगवान की जय। इन्हीं को आकाश भैरव भी कहा जाता है और भगवान शिव का विभत्स स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव का ही बड़ा ही खतरनाक अवतार है ये सर्वसालू पक्षीराज। तो भगवान को लेके गए, क्रोध शांत हुआ। इंद्राणी मनः प्राण आत्मा धर्म तो धृतिमती ह्रीं श्रीं तेज स्मृति सतसम सत्सम नश्यन्ति जन्मना। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक हुआ और उनको शासन की व्यवस्था दी गई। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं आगे क्या हुआ? तो कहा मैं दानवों ने प्रेरित होकर त्रिपुर की स्थापना की। स्वर्ण चांदी और लोहे से 3 ऐसे विमान बनाए जिसमें असुर छुप छुप कर देवताओं को प्रहार करते थे। वो विमान चलते रहता था, त्रिपुर था। तो इस प्रकार से देवताओं की संख्या घटने लगी। तो सब देवता इकट्ठा हो गए और भगवान शिव से जाकर मिले। तो मिले तो भगवान शिव ने तुरंत एक धनुष उठाया और वहां से एक बाण चलाया। तो बाण चलाया तो जितने आसुर थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन मैं दानों की रचना इतनी अच्छी थी, वो असुरों को ले जाकर एक अमृत कुंड में वहां डुबा देते। तीनों पुर में अलग अलग अमृत था और वो पुनः जीवित हो जाते और फिर से लड़ने आ जाते। ऐसा कई बार चला। भगवान शिव बोले अरे तो बड़ी विचित्र व्यवस्था हो गई। तो भगवान विष्णु से मंत्रणा करने लगे त्रिपुर दहन की व्यवस्था क्या है? तो भगवान विष्णु
टेढ़ी चाल वाले आदमी क्या कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस बार एक बार और बाण चलाना आप, लेकिन अभी ये राक्षस उठने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी गौ का रूप धारण कर लिए और त्रिपुर में चले गए, और उनका अमृत कुंड था ना, उसको पी के वापिस आ गए और फिर बाण चलाया, असुर पुनः मरे तो दोबारा जीवित नहीं हुए और त्रिपुर का दान हो गया। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुर का अंत किया। आगे मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था के बारे में वर्णन है, ब्राह्मणों के बारे में अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। वैसे क्षत्रियों का ना तो दान लेना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। क्षत्रियों का जीवन निर्वाह, ब्राह्मणों को रक्षा का अधिकार मिला, ब्राह्मणों की सेवा यथा योग्यम। अब दान देने की बात जब आती है तो दान किसको दे? सबसे पहली बात, जैसे हम लोग कहते हैं शनि, राहु या केतु का दान कहते हैं किसको दें, तो सबसे पहले तो दान उसको दें जो आपको पुण्य दे सके। पहला नियम क्या है? दान उसको करना चाहिए जो आपको पुण्य दान कर सके। आप गरीबों को, जिनके यहाँ क्षुधा व्याकुल है, धन उनके पास अन्न नहीं है, उनको खिलाइए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन वो वाला दान नहीं, केवल पुण्य प्राप्ति होगी। कैसा पुण्य? ये पुण्य भगवान की कृपा से प्राप्त होगा, उसके शरीर से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर उसके अंदर पुण्य बल होता तो वो भिखारी नहीं होता। सबसे बड़ा गुण क्या है? पुण्य का बल। जिसके अंदर पुण्य का बल हो उसके पास पैसा होता ही है, धन होता ही है, ऐशो आराम की सुविधाएं भी होती है। क्योंकि जिसके पास पुण्य है उसके पास लक्ष्मी, विष्णु सभी विराजित होते हैं। अब पुण्य बल नहीं, वहां पे कोई नहीं रहता, तो पुण्य बल उसके अंदर नहीं है। तो साहब कहते हैं शनि का दान करना है, किसी गरीब को दे दो। अरे गरीब को मत दो, तुम्हारा साढ़े साथी कहीं उसकी मृत्यु ना कर दे, है ना? वो ले तो लेगा लालसा में, उसको पता थोड़ी तुम क्या दे रहे हो। तो दान किसको देना है? जो आपके पाप को वहन कर सके। तो दान देना है तो उचित को दीजिए। दातव्यम दानम उचितम पेन पुण्य बलात् श्रियम्मा। उसके बाद अब क्षत्रिय की व्यवस्था क्या हो गई? वैश्यों का व्यापार करके यज्ञ कार्य में मदद करना, शूद्रों का सेवा करना। तो सेवा भाई स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मणो मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरु तद्वस्य पद्भ्याम गंग शूद्रो हो जाएगा। ब्राह्मण मुख से प्रकटित हुआ है अग्नि, बाहु राजन्य कृता, भुजा से राजन्य क्षत्रियों को उत्पत्ति हुई है ना? और पद्भ्याम शूद्र हो जाए, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति है, पेट से वैश्यों की। तो जो व्यापार के द्वारा पेट की व्यवस्था है, राजकाज खर्च की व्यवस्था, ये वैश्यों का अधिकार है, शूद्रों का सेवा का अधिकार है, कोई अलग नहीं है। समो दमरस्तपा शौचम संतोषम शांतिरजवम ज्ञानम निश्चितमात्म सत्यम ब्रह्म लक्षणम शौर्यम वीर्यम तत्त्वेज त्यागात्मजा क्षमा नौणत्या प्रसादा रक्षा च छत्र लक्षणम समदम ताप सौ संतोष सरलता ज्ञान देव भागवत प्राण का सत्यता, ये सारी चीज। स्त्रीणाम च पति देवानाम च स्नान कृता तस्वम नित्य दैत्व धारणम। स्त्री के धर्म के मतलब पति की सेवा करना, अनुकूल रहना और पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। सप्त वचन में सुन के आया ना आपने, क्या क्या मांगा सप्त वचन में? पत्नी के 7 वचन और पुरुष का 1 वचन भारी है ना? 1 वचन भारी है ना पुरुष का, क्या है कि नहीं? 1 वचन भारी। पहला वचन क्या कहा? ए पतिदेव सुनो, क्या तुम कोई भी कार्य करोगे तो हर कार्य मुझ में तुम्हारे बराबर के साथी रहूंगी। अच्छा ठीक है, अब जो धन कमा के लाओगे मुझे मेरे हाथ भी दे दोगे, है नहीं? और चाबी भी मैं संभालूंगी आज से, है ना? है कि नहीं? और तीसरा बोले मेरे देखो पराई स्त्री को देखना मत तुम, मैं जब तक हूं तो तुमको मार दें फिर देखें, ऐसा है क्या? नहीं ना? तो ऐसे करके कई प्रकार के 7 वचन उसने लिवा लिया, बड़ा खुश हो गया। हा हा, सारा कंट्रोल
मेरे हाथ में। अब बोले पंडित जी बोले अब देखो 7 वचन पत्नी का है ना, और पुरुष का 1 वचन। क्या कहा? देखो देवी तुम्हारे 7 वचन मैं मानता हूं, लेकिन 1 वचन बस तुमको मेरा मानना है। क्या? मेरी आज्ञा के बिना कोई कार्य मत करना। खत्म। अब पत्नी किसी को कुछ देना है, पति से पूछ ले तो दूंगी। अब यज्ञ में बैठना है पत्नी को, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ क्या? नहीं। खत्म। मैं घर की चाबी ले सकती हूँ? नहीं। यहाँ भी खत्म। बचा क्या आपके पास? मेरी आज्ञा के बिना कोई कार्य करना मत। 1 वचन सब पे भारी। ऐसे नारी सब पे भारी होती है ना, नारी सब पे भारी होती है, भगवान भी कहते हैं। तो स्वयं मंडिता नित्यम परिमुष्ट परिच्छदा। मंडिता स्वयं रचना कर सकती है पूरा, वो चाहे तो समझना मुश्किल है। आगे ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रमों का नियम है। ब्रह्मचर्य में कहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम बड़ा कठिन है, आप सुनिए, इतना सरलता नहीं है। सबसे पहले लिखा है जो ब्रह्मचर्य वन वाला है स्व हाथ से भोजन पकाए, ज्यादा तीखा खट्टा मीठा इनसे दूर रहे, न्यूनता रखे, या बिना नमक के खा ले, बिना शक्कर के खा ले। ठीक? किसी प्रकार के ऐसे सेवन में ना फंसे जो आकर्षित करता हो, परिवार में ना रहे। यहाँ तक के लिखा है खूब सारा फूल का विद्वान हो तो वहाँ भी ना रहे। ऐसे स्थान पर रहे जो आकर्षण कम देता हो। 1 वस्त्र पहने, दिन में 4-5 बार नहाए, भोजन से दूर रहे, क्षुधा में भी अपने आप को तृप्तावस्था में समझे, भूख लगे तब भी। हठ नियम भी एक प्रकार का ही है ना। गुरुकुल में निवास न करे लिख दिया है। अपने बहुत सारे चेला चपाटी ना बनाए, बड़े कार्य को हाथ में मत ले कि मैं इसको पूरा करके रहूंगा, सरल नहीं है। वानप्रस्थ में लिखा है अन्न न खाए, पका हुआ अन्न खाना ही नहीं बोल दिया वानप्रस्थ में। तो क्या खाएगा? कंदमूल फल खा के रहना है। सूर्य के ताप से अपने आप को तपाए, ठंडी से शीतलता प्राप्त करे। पानी को ठंडा गर्म करके नहाना नहीं है, जो है जैसा है वैसे ही रहना है। और एक स्थान पे ना रहे, एक रात से ज्यादा एक स्थान पे रुके नहीं, चुपचाप दूसरे दिन चलो। किसी को पांडित्य का उपदेश ना दे बोल रहा है, मतलब मैं इतना ज्ञानी हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, उपदेश नहीं देना है, चुपचाप रहना। जानते हो तब भी चुप बैठना है। वानप्रस्थ की विशेषता ही। फिर अग्निहोत्र में अग्नि रक्षा के लिए पर्णकुटी पहाड़ गुफा इसका आश्रय ले, और स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा घाम को सहन करे बोल रहा है। वर्षा ऋतु में ना कहीं अब जा रहे हो पानी गिरने लग गया तो जाना नहीं है, वर्षा को झेलते हुए आगे बढ़ना है। छत्ता दे दो वाला काम नहीं है, उसको वहन करना है आपको। यति धर्म निरूपण अवधूत आख्यान है। यति धर्म भी उसी तरह है। दत्तात्रेय जी महाराज ने नियम बताया। इस प्रकार से आज आपके तीसरे दिन की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। फिर कल आपके अनेक अवतार, राम जन्म, कृष्ण जन्म के साथ कल कथा जो है विलंब हो सकती है ना। आज तुम लोग कहो तो मैं जल्दी खत्म कर दिया हूँ, कल तो खिंचाएगा। ठीक है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
की जय, बोलो विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, बोलो विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर 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 की जय जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो पालन बाका होता जिसका, पालन बाका होता जिसका, जिसका रक्षक दीन दयाल। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो त्याग भाई, भाई त्याग भाई, फल की आशा स्वार्थ बिना प्रीत तो जोड़ो। त्याग भाई, फल की आशा स्वार्थ बिना तुम प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर तुम तो छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर तुम तो छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, सबको उसका ज्ञान है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमात स्वामी सगा हमारे, विद्युमात स्वामी सगा हमारे। भजनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। दैवी वाला भजन सुनना है बोल रहे थे ना कोई, एक दैविक भजन सुनना है बोल रहे हैं। हाँ अल्लाह राम, अच्छा वाला, ठीक ठाक, बढ़िया, ठीक है। नवरात्रि है। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय हो। आइए नवरात्रि का समय, नवरात्रि के 9 दिन अलग से माता की साधना कर पाए ना कर पाए, इस एक भजन में 9 दिन की साधना एक साथ करते हैं और कहते हैं क्या? मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। किसको क्या देना हो मेरी माँ, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है मैया नवरात्रि में।
माँ सबकी खबर लेती पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती वो तुझे नवरात्रि में अपने खाते में लिख देती तुझे नवरात्रि में अपने खाते में लिख देती तीजे नवरात्रि में बात आगे बढ़ाती है तीजे नवरात्रि में बात आगे बढ़ाती है। चौथे नवरात्रि में माँ आसन लगाती है चौथे नवरात्रि में माँ आसन लगाती है वो पांचवें नवरात्रि में मैं आ गई बताती है पांचवें नवरात्रि में माँ के बताती है छठवें नवरात्रि में सबको दर्शन कराती है मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। सातवें नवरात्रि में खोल देती खजाने हैं वो सातवें नवरात्रि में खोल देती खजाने हैं आठवें नवरात्रि लग जाती लुटाने नौवें नवरात्रि में दोनों हाथों से लुटाती है मैया नवरात्रि में जब धरती पे आती है। और ये तो हो गया उस मैया की स्तुति लेकिन धरती में जो स्थित ये मैया है ना इसकी 9 दूनी 18 नहीं 365 दिन पूजा करनी चाहिए। एक तो फिल्मी लाइन है मेरे भाव है इस मैया के लिए तो कहना है क्या तेरी तुलना किससे करूं माँ तुझ सा दूजा ना कोई तेरी तुलना किससे करूं माँ तुम सा दूजा ना कोई जब जब टूटा मेरा खिलौना जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे तेरी तुलना किससे करूं माँ तुम सा दूजा ना कोई दुल्हन लागी माँ मेरी अखियाँ
भैया ये जो दुनिया है वन है काटो का तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ये जो दुनिया है गम है काटो का तू फुलवारी है ओ माँ प्रेम से बोलिए मैया के प्यार की जय। आरती के लिए सब लोग खड़े होकर के आरती की ओर बढ़ेंगे। क्षमा चाहते हैं गुरु जी की कुछ थोड़ा सा वाक्य बचे हुए हैं, क्षमा प्रार्थना है। 5 मिनट आप सुन लें। मन आसक्ति विमुक्ति से होते हुए आसक्त ममता में माँ की तरफ चला गया, थोड़ा विरक्ति आ जाती है। और कृष्ण कथा ऐसा है कि आपका मन थोड़ा झूमता रहे ना तो पूजा और आरती में मन भी अच्छा लगता है। अष्टमी की तिथि है और दुर्गा जी 8 शक्तियों युक्त अपनी प्रकटित हुई है आज के दिन, तो अच्छे से स्वागत होना चाहिए उसका, है ना। तो हो गया 2 मिनट आप भगवान नाम संकीर्तन कर ही लें, उसके बाद ही आरती करें, ठीक है। मैं करा दूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो। आइए आरती के लिए आ जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए। एक तो कल दूसरा तुमको आरती दूंगा, उसको शुरू करना। आज कौन सा गाँव की आरती है? आज आरती बदलते हैं थोड़ा सा। हाँ आरती बदलो आज, हैं? कुछ चेंज करो आज। अच्छा हाँ, क्या कहोगे? अष्टमी है आज। हाँ जो भी ठीक है, अम्बे तो ऐसे तुम्बे का जो भी हो, या दो आरती एक साथ कर लो। एक बार पहले ये कर लो अम्बे वाला, फिर पीछे भागवत की करो।
तो भागवत ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्दग्नि रजायता। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निसदिन जावत मैया जी को निसदिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिंदूर विराजत को मृगमद को मैया जी को मृगमद को। उज्जवल से नैना निर्मल से नैना चंद्रवदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राज खड़ग कपरधारी मैया खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुबहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल साबित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सुंभनि सुंभ विरारी महिषासुर जाति मैया महिषासुर जाति। गोर विलोचन नैना गोर विलोचन नैना निसदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संधारे सोनित बीज ओ मैया सोनित बीज रे। मधु तब गौ मारे महिषासुर संगारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम लक्ष्मी रानी। आगम निगम बतानी वेद पुराण बतानी तुम शिव भट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नित्य करत भैरव मैया नित्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुर्लभता संतन की दुर्लभता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी।
ज्योति ओम जय अम्बे ज्योति माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे ताके घर लक्ष्मी आवे ताके मन नहीं घबरावे ताके सब दुख टल जावे कहत शिवानंद स्वामन भजत हरिहर स्वामन वांछित बल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी त्रिभुवो निसदिन ध्यावत मैया जी को सब दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती यह मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती कर दूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुललाल गायै कृपाल माला शशि शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सत्यासनिर्माणस्य कल्याणार्थं मारार्थं समर्पयामः।
गच्छन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। तेरा बोलो भैया, प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा हो गया। ये बंद हो गया क्या? कम किए थे, कम कर दिए थे। ठीक ठीक ठीक, कम किया सर। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराज प्रसस्याहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराज नमः। ओम सति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराजमाधिपत्यम संपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वखान्ताधात् प्राधात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराटिति तप्ये श्लोको विगेतो अविगेतो परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्तगृहे आविच्छिदस्य कामप्रे विश्वेदेवास्वासजिते। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्म्या दत्तो गृहाण परमेश्वरी सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्रपालिम समर्पयामि। टोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गौहत्या भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, धर्म सर्वनाथ करपात्र जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पति हर हर